स्पेशल मीटिंग है। सो ये जो मीटिंग का पर्पस है कि एवरी संडे कुछ अलग सिखाया जाए, कुछ अलग बातें हो जाए। सो मेनी एजेंट्स ये चाहते कि सर कुछ बढ़िया हो जाए तो अच्छा होगा। बिकॉज ऑफ दैट कि थोड़ा सा चार्जिंग पॉइंट रहता है। ये संडे को मीटिंग जो 8:30 बजे मॉर्निंग में होती है, ज़्यादा समय नहीं रहता है। लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा बात करूंगा क्योंकि आज चाहता हूँ कि कुछ अलग हो जाए। तो इस हिसाब से मैंने ये मीटिंग आज का थोड़ा सोच समझ के डिजाइन की है। एवरी टाइम मैं कहता हूँ कि आप 100 पॉलिसीज करो, काम पे लगो, 100 पॉलिसीज करो। लेकिन बहुत सारे एजेंट्स ये पूछते हैं कि सर ठीक है करना है, नो प्रॉब्लम, लेकिन क्या एक साल में करनी है, 6 महीने में करनी है, 5 महीने में करनी है, 2 महीने में करनी है? तो जो काम करना है अगर उसके प्रति मैं अगर अच्छा सा उतरूँ और काम के लिए अगर दौड़ूं तो मुझे उसका रिजल्ट अच्छा आ सकता है। तो मेरी एक सोच है कि अगर आप अच्छा काम करना चाहते हो, अगर आप अच्छा दौड़ना चाहते हो, सो आप उस सिस्टम्स के हिसाब से अपने आप को डालना जरूरी है। 100 पॉलिसीज एक हर एक एलआईसी एजेंट का एक लक्ष्य होना चाहिए कि नहीं, मुझे कंप्लीट करना है, मुझे काम करना है। सो अकॉर्डिंग टू जो सिस्टम है उसको तैयार करना जरूरी है। बिजनेस में जब आप उतरते हो एलआईसी के, तो ये सोच के उतरते हो कि चलो एक दो पॉलिसीज, 5 पॉलिसी, 10 पॉलिसी करके मेरा धंधा चल जाएगा। और उस सोच के हिसाब मैं पार्ट टाइम कर लूंगा, हो गया तो ठीक है, साल 2 साल देखेंगे। अगर ये सोच के अगर आप उतरे हो एलआईसी में तो शायद सबसे बड़ी गलती आपने की है। मैं गलती क्यों बता रहा हूँ? बहुत सारे एजेंट मुझे बोलेंगे विजय भाई इधर हमारे डीओ हमको कुछ नहीं बोलते, आप कैसे बोलते हो गलती होगी? एग्जैक्टली एलआईसी का बिजनेस जो है वो सबसे बड़ा बिजनेस है, ये मैं मानता हूं और मैंने प्रूफ भी करके दिया है। एलआईसी का बिजनेस जो है, अगर आप ये सोच के चले हो कि मैं पार्ट टाइम करूंगा, गाड़ी चलेगी तो अच्छा चलेगा, तो ये आज सुधारना पड़ेगा आपको, क्योंकि आने वाली जिंदगी में एलआईसी का बिजनेस सबसे टॉप मोस्ट पे होने वाला है। और पहले से है, 70 साल से एलआईसी का जो काम हो रहा है इस इंडस्ट्री में सबसे पावरफुल है। लेकिन उसके साथ अगर आप कितना लेते हो या उसका काम आप कितना करते हो, वो डिपेंड करता है। अभी ऑल इंडिया लेवल का टॉप मोस्ट एजेंट, ऑल इंडिया का नंबर 1 रैंकिंग एजेंट ये कहता है कि एलआईसी का बिजनेस का मार्केट शेयर 64% अगर मेरी एलआईसी उठा रही है तो बाकी के एजेंट्स को क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि एजेंट्स का जो बिजनेस हो रहा है एलआईसी का, वो चुने गुने हैं। कोई 12 पॉलिसी है, कोई 15 पॉलिसी, कोई 20 पॉलिसीज। लेकिन एक ऐसा संकल्प है कि हर एक एजेंट्स मिनिमम 100 प्लस 200 प्लस पॉलिसीज लेकर करे, तो हो सकता है अपनी एलआईसी का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़े। 2048 प्लस ब्रांचेस, 1500 प्लस सैटेलाइट ऑफिसेस, कम से कम 1,500 प्लस खुद की ऑफिसेस जो डेवलप्ड ऑफिसर हो, एसबीए हो या सीएलआई चैनल्स हो, प्रीमियम चैनल्स, 108 जोन, 108 डिवीजन, 8 जोन और एक सेंट्रल ऑफिस, 14,97,000 प्लस एलआईसी के एजेंट, 31 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर में से, 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में से, 14,00,000 15 लाख एलआईसी के ओनली एडवाइजर, और उसमें से 20,000 प्लस एमडीआरटीज और 80,000 प्लस सीएम क्लब, जेडएम क्लब और डीएम क्लब एजेंट्स। इतना बड़ा कारोबार एलआईसी का है, कम से कम 5,000 प्लस का बड़ा नेटवर्थ है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 95,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज एलआईसी में काम करते हैं। सोच के देखा, जिसकी जो इकोनॉमी है वो इतनी पावरफुल है, तो इंडिया के इकोनॉमिक रेट का ये 1/3 पार्ट एलआईसी खुद रखती है। अभी मैं इसके लिए क्यों बता रहा हूँ ये चीजें, कि मैंने एलआईसी को समझा कुछ कम है, और शायद इसकी वजह से मुझे एलआईसी में एक पॉलिसी, दो पॉलिसी आ रही है। अभी ये चीज क्यों समझा रहा हूँ, इसका एक रीजन है। आप बोलेंगे विजय भाई हमको तो पता है सब चीज, अगर पता है तो काम क्यों नहीं हो रहा है? अगर आपको सब कुछ पता है तो धंधा क्यों नहीं हो रहा है, बिजनेस क्यों नहीं हो रहा है, पॉलिसीज क्यों नहीं जा रही है, प्रीमियम क्यों नहीं आ रहा है, काम क्यों नहीं हो रहा है, आपके अकाउंट में पैसा क्यों नहीं आ रहा है? दैट द रीजन, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हो उसके साथ शायद प्यार नहीं करते हो। मैं क्लियर बात करता हूँ, मेरी बात को बुरा लग सकता है आपको,
लेकिन मेरी आदत है बात करने की, बिंदास होके मैं बोलता हूँ। रीजन ये है कि साहब आपने एलआईसी को जो समझा है वो कुछ एक छोटी सी कंपनी के हिसाब से या कुछ ऐसे काम के हिसाब से सोचा है कि इसके लिए आपको बिजनेस कमा रहा है। क्योंकि एक ट्रेनर कहते हैं जिस धंधे में आप काम करते हो, जिस प्रोफेशन में आप उतरते हो, जिस काम को आप करते हो, उसको दिल जान से काम करो। वो धंधा, वो प्रोफेशन, वो बिजनेस आपको इतना मालामाल करेगा, आप सोच नहीं सकते हो। मैं मेरी ट्रेनिंग में जब काम कर रहा हूँ तो दिल से काम करता हूँ। पैसा है साहब, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन मैं लिमिट में काम करता हूँ, लिमिटेड पेमेंट्स लेता हूँ। इसके लिए जितना चाहिए उतना ही है। लेकिन इसमें अनलिमिटेड काम करने वाले भी लोग हैं, जिनको अनलिमिटेड चाहिए तो वो लिमिट अनलिमिटेड कमा रहे हैं। एलआईसी के एडवाइजर भी ऐसे हैं जिनको अनलिमिटेड प्रीमियम लाने की आदत है, वो प्रीमियम लाते हैं, अच्छा कमीशन कमाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे भी हैं जो बैठे हुए हैं। तो ये तकदीर आपको बदलनी आपके हाथ में है। कोई नहीं आएगा दूसरा, ए तू एलआईसी का काम करता है, चल तुझे 100 पॉलिसी करा के देता हूं। कोई नहीं आएगा साहब। कोई बोलेगा नहीं कि चल तुझे, मेरा दोस्त है उसको पॉलिसी करा करनी है तो तू चल उसको प्रेजेंटेशन दे। कोई नहीं आएगा साहब। आपकी जिंदगी को बदलने के लिए दूसरा कोई नहीं आएगा साहब, आपको ही बदलना पड़ेगा। अभी ये एलआईसी का एजेंसी को बदलना है, तो किस तरीके से बदला जाए। अभी ये 100 पॉलिसी का जो टारगेट मैं रख रहा हूँ या मैं बता रहा हूँ कि इस पे काम करना शुरू कर दो, मैं ये भी कह रहा हूँ कि नहीं हुआ तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन तू कोशिश तो करके देख। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं विजय भाई क्या करने का, ऐसा करके क्या मिलेगा अपने को, क्या होएगा। होगा कुछ नहीं यार, 1,000 रुपए मंथली की भी 100 पॉलिसी अगर हो जाती है तो भी कोई टेंशन है नहीं ना अपने को। लेकिन उस जगह पे अगर 100 की जगह पे मैं 20 भी पॉलिसी कर दूं तो एक दिल को सुकून आ जाएगा कि यार मैंने कुछ तो अच्छा काम किया। अगर मैं आज काम करना चाहता हूँ, अगर मैं बिजनेस अच्छा करना चाहता हूँ तो मुझे उतरना पड़ेगा ना उसमें। तो आज का जो सब्जेक्ट मैंने थोड़ा सा डिजाइन अलग किया है। मोटिवेशन हर संडे को रहता है, हर संडे को मैं फायरिंग करता हूँ, सब चीज होती है, लेकिन आज थोड़ा सा अलग पैटर्न पे बात करूंगा। क्योंकि आपकी एलआईसी की एजेंसी को दुनिया की सबसे नंबर वन एजेंसी बनानी जरूरी है। अगर ये पहल मैं आज करूंगा तो आने वाले 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आप फ्यूचर सोच सकते हो। दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है अभी? एलन मस्क। मालूम है? अभी उसके क्या पुरखों की जायदाद पड़ी थी उसके घर में? नहीं था। कोई उसके दादा परदादा उसके लिए प्रॉपर्टी छोड़ के गए? नहीं। वो जीरो से शुरू हुआ बंदा है। आज दुनिया पे राज कर रहा है, दुनिया पे उसका हुकूमत चल रही है, वो जो बोलता है वो चीज होती है। वो एक चीज सोचता है, मैं आपको वो चीज सोचने पे मजबूर करना चाह रहा हूँ। वो क्या सोचता है मालूम है? वो प्रेजेंट का बात नहीं करता है। वो प्रेजेंट का बात नहीं करता है ना, एक दिन के बाद की बात करता है, वो 10 दिन की बात करता है, एक महीने की बात। नहीं, वो 1 साल 2 साल की बात नहीं, वो 10 साल के बाद की बात करता है कि 10 साल के बाद मैं क्या करूंगा। हमारी सोच क्या है कि आज क्या होगा मेरे साथ। हमारी सोच क्या है मैं कल क्या करूंगा। हमारी सोच क्या है 1 महीने में क्या हो सकता है। उसकी सोच क्या है कि 10 साल के बाद मैं कहाँ रहूंगा। उसने 10 साल पहले एक बात बताई थी कि वॉर होने वाला है। 10 साल के बाद उसने, 10 साल पहले उसने एक बात बताई थी कि पूरे दुनिया का पेट्रोल खत्म होगा, डीजल खत्म होगा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स पे आपको आना पड़ेगा। राइट नाउ दैट्स पोजिशंस। सोलर सिस्टम्स पे काम करना पड़ेगा। सोलर सिस्टम्स आप जगह जगह पूरे इंडिया में अगर आप देख लो, सब्सिडीज के हिसाब से सोलर सिस्टम्स लगे लाई जा रही है। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप अपना एजेंसी को उस तरीके से सोचो ना कि मैं 10 साल के बाद मेरा एजेंसी क्या रहेगा, 5 साल के बाद मेरा एजेंसी क्या रहेगा। आपका एजेंसी को आपने जो सोचा है उसी हिसाब से आपकी एजेंसी चल रही है ना। ए आया तो धंधा ठीक है, नहीं तो चलना, क्या दिक्कत है यार। एक बात बताओ, सोने की खान पे खड़े हो लेकिन सोना निकालने की ताकत नहीं रख रहे। हीरे की खदान में काम कर रहे हो लेकिन वो हीरे को तराशने की कोशिश नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप एलआईसी का एजेंसी को सोने की खदान नहीं समझ रहे हो, आप एलआईसी की एजेंसी को हीरे की खदान नहीं समझ रहे हो। इसके लिए आपका धंधा वहां पे रुका हुआ है। आप बोलेंगे विजय भाई बात बराबर है, हम तो रोज दौड़ रहे। दौड़ना अलग है साहब, और सोच रखना अलग है। कर्म एक ही बात कहता है, तू करते रहना, तुझे जरूर मिलेगा। कर्म क्या कहता है कि कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फलेषु कदाचन। तू अच्छा काम करेगा तेरे को सब कुछ मिलेगा। अभी एक चीज है कि एलआईसी का एजेंसी को आपने लिया कैसे, वो इंपॉर्टेंट करता है। दूसरा पार्ट है कि आप उसको किस तरीके से करते हो। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप उसके लिए कितना दौड़ते हो। मैं हमेशा कहता हूँ, आपका एलआईसी का बिजनेस आज में रिजल्ट नहीं देगा। आपका एलआईसी का एजेंसी जो है आपको इमीडिएटली पैसा कमा के नहीं देगा। कोई एजेंट मेरे को नया एजेंसी लेने के बाद फोन करता है, साहब मेरा 20 दिन हो गया एजेंसी होके, मेरे को ये साल में एमडीआरटी करने का है।
मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है, करेंगे, कोई टेंशन नहीं। सर 22 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते, 1.25 लाख प्लस एजेंट्स को ट्रेनिंग दे चुका हूँ, 4,500 प्लस मीटिंग कंडक्ट कर चुका हूँ ऑल इंडिया लेवल में। 18 स्टेट घूम चुका हूँ साहब, 350 प्लस सिटीज में काम किया है। इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी आज भी एक ही बात करता हूँ, ग्राउंड से चलो, मजा आएगा। ग्राउंड से चलो, मजा आएगा, ग्राउंड पे काम करो, मजा आएगा। क्योंकि हवा में उड़ने वाले लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते, जो जमीन पे रह के काम करते वो सक्सेसफुल होते साहब। वो आज भी लोगों को देखा है काम करते, ये कैपेबिलिटी करने के बाद आदमी ऐसा फूक जाता है, ऐसा फूक जाता है कि विजय कुमार का फोन ही नहीं उठाता। मैं भी फोन नहीं करता हूँ, मैं एक बार फोन कर दिया, नहीं उठाया, बात खत्म। दिन भर में वो 10 फोन कर दे, मैं नहीं उठाऊंगा। ये मेरा एक स्टाइल है भाई, पता नहीं मेरे को क्या ये है। लेकिन एक बार फोन कर दिया, बात उसके बाद दोबारा नहीं फोन करता हूँ मैं। लेकिन ये एक चीज है, जिसने एमडीआईटी किया, जिसका सीओटी हो गया, जिसको टीओटी हो गया, वो आज भी अगर उससे जाके मिलोगे तो हाथ मिलाएगा, चाय कप आपको चाय पूछेगा, बोलेगा, आपसे बात करेगा 2 मिनट, वो बोले कितना भी बिजी हो, 2 मिनट 3 मिनट आपसे डिस्कस करेगा, निकल जाएगा। ऐसा आदमी जिंदगी में सक्सेसफुल बहुत देखे मैंने। ऐसे भी लोग मैंने देखे यार, टीओटी एक बार टीओटी कर देता है, वो फोन ही उठाना बंद कर देता है। फोन ही उठाना बंद कर देता है, बात ही करना बंद कर देता है। फिर दूसरे साल जब उसका टीओटी नहीं होता है, फिर वापस फोन करता है, साहब टीओटी नहीं हो गया। बोला सर आपका टीओटी होगा ना, क्यों टेंशन नहीं, आप अपने हिसाब से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मेरे साथ। बहुत सारे ऐसे एमडीआरटी एजेंट्स है, बहुत सारे ऐसे सीओटीज है। एक बार करने के बाद उनको लगता है कि नहीं यार, अभी तो अपना काम चालू हो गया, कोई टेंशन नहीं। फिर दूसरे साल नहीं होता है, फिर तीसरे साल नहीं होता है, फिर विजय कुमार की याद आती है, सर नहीं हुआ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, टेंशन मत लो। कुछ ऐसे भी एजेंट्स है, कुछ काम ना होने के बाद भी फोन नहीं उठाते, बोलते हैं नहीं यार क्या इसका फोन उठाने का, इसको तो काम धंधा नहीं। सच में मेरे को कोई काम धंधा नहीं है, मैं तो फ्री आइटम है, टेंशन नहीं लेता हूँ मैं। लेकिन आपके एटीट्यूड के ऊपर आपकी एजेंसी भी डिपेंड करती है साहब। आपके कर्म पे ऊपर आपकी एजेंसी डिपेंड करती है, आप जिस हिसाब से कर्म को करते हो उस हिसाब से आपका इनकम डिसाइड होता है। क्योंकि कर्म पूजा है साहब, एलआईसी की एजेंसी कर्म पूजा है। जितनी फैलाओगे उतनी फैलती जाएगी, जितनी दौड़ाओगे उतनी दौड़ती जाएगी, जितना चाहोगे उतना मिलेगा। सोचना आपको है कि करना कैसे है। 100 पॉलिसी का जो टारगेट मैं पिछले 1 तारीख से पीछे पड़ा हूं, आज 31 मई हो गई। शायद बहुत सारे एजेंट ने मुझे सीरियसली लिया नहीं, शायद मुझे बहुत सारे एजेंट सीरियसली लेना नहीं चाहते। मर्जी आपके साथ, मैं उसमें कोई दिक्कत नहीं मेरा। मेरा काम क्या है, यहाँ पे आके बात करना। आप 1 घंटा मेरे साथ बैठोगे, 1 1.5 घंटा मेरे साथ समय बिताओगे। उस 1 1.5 घंटे का समय का अगर सदुपयोग हो जाए आपके लिए, आपकी जिंदगी में कुछ संवारने के लिए हो जाए, एक आध दो पॉलिसी अगर हो जाए, तो मजा आ जाता है साहब। जो बहुत सारे ऐसे एजेंट है मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, वो पहले 2 2 3 3 महीने तक कुछ भी काम ना होने के बाद, जब आज मेरे साथ काम करना शुरू कर देते, तो 2 2 3 3 4 4 पॉलिसी। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने 100 पॉलिसी किया, कोई 200 पॉलिसी किया। मैं ये कहता कि 5 पॉलिसी भी करके वो स्टार्ट हो जाता है, तो उसको एक सुकून मिलता है, साहब काम चालू हो गया, अभी हो जाएगा मेरा। क्योंकि आपका करने का तरीका साफ बदलना पड़ेगा। आज बदलाव लाया तो आने वाली जिंदगी जिंदगी में बहुत बदलाव मिलेगा। अगर आपको ये लगता है कि मैं कस्टमर के पास जाऊंगा पॉलिसी लेगा, नहीं साहब, अभी तो सुगम आने वाला है, अभी तो बहुत सारा मार्केट चेंज होगा। अरे भाई साहब, अभी तो बहुत सारा जिंदगी में बदलाव की जरूरत है और आने वाला है। मैं हमेशा कहता हूँ बदलाव अच्छा होता है, लेकिन उसको किस तरीके से आप लेते हो वो इम्पोर्टेंट है। बदलाव आने वाला है साहब, बदलाव आने वाला है, मैं 100% बताता हूँ बदलाव आने वाला है। लेकिन इतना बड़ा बदलाव आएगा कि अगर उसमें ठहरना है मुझे, उसमें रुकना है मुझे, तो मेरी जिंदगी को कैसे मुझे बढ़ाना है वो डिपेंड करता है। बदलाव इतना पावरफुल होगा कि आपकी जिंदगी पूरी बदल जाएगी साहब। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। टेंशन नहीं लेने का, उसको निगेटिव में नहीं जाने का। आज पॉलिसी नहीं हुई, कल भी नहीं होगी, परसों भी नहीं होगी, टेंशन क्यों लेता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉलिसी एक दिन जरूर होगी, लेकिन तेरा काम रुकना नहीं चाहिए। आपने काम रुका के रखा है, इसलिए धंधा रुक गया है। 100 पॉलिसीज का टारगेट माइंड में सेट कर लो। मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, तो आपके लिए कह रहा हूँ। एक बार एक 100 पॉलिसी कर लिए ना, तो एक जज्बा आ जाता है अंदर, एक जुनून आ जाता है कि यार 100 कर लिया तो 200 क्यों नहीं कर सकता। अरे एक बात बताओ साहब, एक बात बताओ, कम से कम
कितने सालों के बाद, कितने सालों के बाद पूरे वनडे इंडस्ट्री में जो वनडे खेली जाती थी 50 ओवर की, 300 बॉल खेले जाते थे, पूरी 11 मेंबर्स की टीम खेलती थी, किसी ने जिंदगी भर उतने साल लगे, द्विशतक कभी किसी ने बनाया ही नहीं थे, 200 रन किसी ने बने क्यों, 100 रन करता था कोई, 105 करता था, 110 करता था, 120 करता था, ज्यादा से ज्यादा 140, किसी ने द्विशतक बनाया था? नहीं। सोचा था? इट इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। एक 300 बॉल में, 300 बॉल्स में 200 रन एक एक अकेला बंदा कर सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। अरे डिक्शनरी में लिखता है लोग, नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता। हम भी कहते हैं विजय भाई 1 महीने में 100 पॉलिसी, पागल हो गई है क्या? हम भी कहते हैं ना कि नहीं हो सकता है, बराबर है। लेकिन 2010 में कर दिया ना उसने। और उसने जैसे ही कर दिया, चौथे महीने में सहवाग ने कर दिया इमिडिएटली। अगर सेवा सचिन कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? उसके बाद 2-3 बंदे ऐसे हो गए जिन्होंने हर मैच में कर दिए। कहना ये चाह रहा हूँ, ब्रांड ब्रांड लॉरा का रिकॉर्ड ब्रेक करना इतना इजी नहीं है, जिसने अभी वो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ जस्ट 5-6 दिन पहले। सोचा था क्या उसने? उसने तो वो थॉट्स रखा है कि विराट कोहली इतने रन बना रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं उससे ज्यादा रन बनाना चाहता हूँ। उसने ये नहीं कहा कि सचिन तेंदुलकर ने इतने रन बनाए, मैं उसको तोड़ना चाहता हूँ। लेकिन सपना वो देखा है ना उसने कि कोई वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अरे एक एलआईसी का एजेंट 1 करोड़ का प्रीमियम ला सकता है, तो मैं 1 करोड़ का प्रीमियम छोड़, मैं 10 करोड़ का प्रीमियम क्यों नहीं ला सकता? ये मन में क्यों नहीं ख्याल आता है? अभी मन में वो ख्याल आ ही भी जाएगा, लेकिन गाड़ी का आट के मालूम है, अरे इतना बड़ा कस्टमर मिलेगा क्या, अरे उतना बड़ा कस्टमर के पास जाऊंगा क्या, उसको क्या प्रेजेंटेशन, वो मैं मन में ख्याल आने की वजह से तुम्हारी गाड़ी रुक जाती है। वो कर सकता है, मैं क्यों नहीं? एक एजेंट ने 54,000 पॉलिसीज बेची, मैं क्यों नहीं बेच सकता? मैं इधर 54 पॉलिसी, 50 पर पॉलिसीज बेचते बेचते नाक में न बह जाता, उसने 54,000 पॉलिसी बेची, 54,000। अरे एक एजेंट ने 56 करोड़ का ट्रेडिशनल प्रीमियम बेचा, इधर मैं 56 करोड़ का प्रीमियम छोड़, मैंने 56,000 का, 56,000 का प्रीमियम में लाने में मुश्किल हो रहा मुझे। वो 56 करोड़ का प्रीमियम लेके आया, 56 करोड़ का। 106 108 एमडीआरटी कंप्लीट की एक साल में। कोई एजेंट ऐसा पागल है जो कि हर रोज एमडीआरटी करता है, 365 डेज ही इज कंप्लीटिंग द एमडीआरटी। मैं क्यों नहीं कर सकता? इट इज नॉट मोटिवेशन, ये मोटिवेशन नहीं है साहब। आप बोलेंगे विजय भाई मोटिवेशन, वो मोटिवेशन क्या है? आपके आपका बलून अभी फूगेगा, मोटिवेशन से बहुत हवा भरेगी अंदर, फिर जैसे ही मेरा सेशन खत्म है, इसको काम धंधा नहीं था, छोड़ दे। मेरे को गाली देने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, मन में नहीं, मैं चेहरे से पहचानता हूँ गाली कितना लोग अपने को दे सकता है। भाई एक्सपीरियंस है। लेकिन ये बदलेगा कब? कब बदलेगा कि नहीं मैं 100 पॉलिसी छोड़ मैं 200 पॉलिसी करता हूँ? कब बदलेगा ये एटीट्यूड? कब बदलेगा आपका ये दिमाग कि नहीं यार मेरे को सच में करना है? 70 साल की उम्र में बदलोगे चलेगा? तुम 80 साल की उम्र में हो जाओगे तब बोलोगे नहीं मेरे को अभी 1000 पॉलिसी करना पड़ेगा? जब काटी तुम्हारे हाथ में आ जाएगी बोलोगे नहीं मेरे को अभी करना पड़ेगा? कोई एजेंट बोलता है विजय भाई अभी तो होता नहीं काम, बोला क्यों, डायबिटीज है ही। अरे यार ये तो सबसे बड़ा दिक्कत वाला है। कोई बोलता है मुझे साहब बीपी का तकलीफ है। अरे तकलीफ है वो है जो तुम्हें रुकावट बना देती है। पिछले 22 साल से बैक पेन का तकलीफ है मुझे, कभी भी महसूस नहीं करता बैक पेन है मुझे, बहुत बड़ा तकलीफ है बैक पेन का। अगर हो जाए ना तो 15 दिन तक मैं स्लिप डिस्क लेता हूँ, स्लिप डिस्क अगर हो जाती है, तकलीफ हो जाती है ना, तो 15 दिन तक पूरा बेड रेस्ट, उठता ही नहीं हूँ, उठता ही नहीं मुझे। लेकिन ये एक चीज है साहब, अगर इस तकलीफ को लेके चलेंगे तो जिंदगी भर तकलीफ है। किसको नहीं तकलीफ है साहब, मेरे को बताओ किसको तकलीफ नहीं है? सबको है, दुनिया को है सबको। कौन सा ऐसा इंसान है जिसको तकलीफ नहीं है? तकलीफों पे परे जो चला वो इंसान सबसे पावरफुल बना। है हम में हिम्मत करने की, है हम में चाहत करने की, है हम में दौड़ लगाने की चाहत। तो दौड़ क्यों नहीं लगा रहे हो? थक जाते हो? अरे एक छलांग लगाने के बाद अगर ये सोच लो कि नहीं दुनिया खत्म हो गई तो कैसे चलेगा? एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ हो सकता है यार, 100 पॉलिसी छोड़ 1000 पॉलिसी कर सकते हो पूरे साल भर में। करना नहीं चाहते हो ये बताओ? हो सकता है ये मुझे मालूम है, करना नहीं चाहते हो ये मुझे बताओ? क्योंकि करना अगर चाहते हो तो दुनिया की सारी तकलीफें दूर हो जाती है साहब, करने की इच्छा रखो मन में, सब कुछ होगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। सोचा ने? कल किसी ने पूछा मुझे, ए विजय भाई आपका एंट्री एलआईसी में कैसे हो गया?
बोला कुछ नहीं यार, 150 रुपये जेब में लेके आया था, बोला कहीं ठीक ठाक से नौकरी करूंगा। साला नौकरी करने के चक्कर में इस धंधे में उतर गया, कैसे उतर गया पता ही नहीं चला। बोला एजुकेशन, बोला ग्रेजुएशन फेल आदमी हूं मैं। सामने वाला मुझे बोलता है क्या पागल की तरह बात करते हो, ग्रेजुएशन आदमी लगते ही नहीं हो। बोला हाँ सच में ग्रेजुएशन फेल हूँ। बोला सच में, बोला हाँ यार सच में हूँ तो क्या बोलो जी। लेकिन आप तो बोलते हो आपका इतना बड़ा एजुकेशन, बोला बाद में कंप्लीट किया मैंने, लेकिन उसका उस एजुकेशन का और अभी के धंधे का कोई फर्क मीनिंग ही नहीं है। बोला उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं होता है। जब नौकरी चाहिए थी तो लोग निकाल रहे थे काम से, 22 इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्ट किया आइटम में। कितना, 22 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्टेड किया है, जबकि अच्छी सब अच्छा था। पैकेज 8 लाख रुपए का रिजेक्ट किया हुआ है। सोचिए देखो। आज वही कंपनी, इसमें 6 कंपनी को मैंने रिजेक्ट किया। बदलाव होता है साहब जिंदगी में, ध्यान में रखो। जिनके पास गया था, जिनके दरवाजे पे गया था, जिनके साथ बैठा, जिनको बोला कि मुझे नौकरी की जरूरत है दे दो, क्योंकि उस वक्त हालत खराब थी, किसी ने खड़ा नहीं किया साहब। लेकिन आज उनकी तरफ से ऑफर लेटर आ रहा है, भाई आपको 2.25 लाख की सैलरी देते हैं, आप आ जाओ हमारे साथ, रीजनल पोस्ट देते हैं। कहना इतना ही चाहता हूँ सब आपको मैं। बदलाव आपकी जिंदगी बदल देगा। आप कैसे लेते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है साहब। रिश्ते नाते सब कुछ अलग है साहब, लेकिन जिंदगी अपनी, जिंदगी को अपने को बड़ा बनाना है। कोई दूसरा नहीं आएगा। आप अगर आज मार्केट में नहीं घर जाओगे ना, तो घर पे अगर रात को चूल्हा नहीं जलेगा तो लोग ये नहीं बोलेंगे कि तूने काम नहीं किया इसके लिए तुझे नहीं मिला, चल तुझे कुछ देता हूँ करके, कोई नहीं आएगा तुम्हारे दरवाजे पे। जब भूख लगती है ना तो पता चलता है कि कौन अपना कौन पराया। इतना ध्यान में रखना मेरा स्टेटमेंट, क्योंकि भूख जब लगती है तो आदमी को पता चलता है अपना कौन पराया कौन। तुम्हारे जेब में 1 रुपए की कौड़ी नहीं है, तुम्हारे अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं हो, तुम किसी को पैसा मांग के देखो, तुम्हें पता चलते हैं रिश्ते नाते। किसके लिए भाग रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। अपने लिए करना सीखो। जिस दिन शुरू कर दोगे अपने लिए करना, जिस दिन शुरू कर दोगे अपना टारगेट सेट करना, जिस दिन शुरू कर दोगे मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है, दुनिया पागल हो जाएगी। ये पागल आदमी हो गया है, इसको अभी इसके नाद में मत लगो। और जिस दिन सक्सेसफुल हो जाएंगे वो बाद में वही बोलेंगे, साला ये मालूम था ये कुछ ना कुछ तो करेगा। समझाना ये चाह रहा हूँ कि आपने अभी तक एलआईसी की एजेंसी को जो लेके चल रहे हो उसको कुछ भी नहीं लिया साहब, उसका 0.01% भी नहीं है। बाकी मर्जी आपकी है। मैं 100 पॉलिसी जो बता रहा हूँ वो कुछ भी नहीं है आपके लिए। वो ऐसे ही आप बैठे बैठे, उस दिन तो मैंने बताया था मीटिंग में, परसों ही मीटिंग हुई ना अपनी। परसों के मीटिंग में मैंने बताया था एक छोटा सा टारगेट। सिंपल सा बात करके देख लो, मेरे को संडे को बता देना कि सिंपल सा बात करना, 50 लोगों को फोन करके पूछ लेना मेरे को एक पॉलिसी चाहिए करके। एक भी बंदे ने रिप्लाई नहीं दिया, जबकि 200 सवा 250 प्लस एजेंट बैठे थे मीटिंग में, एक ने भी रिप्लाई नहीं दिया। उनको लगा कि यार क्या है यार, इसका काम है मोटिवेट करना। अरे मैं वो मोटिवेट करके क्या करूंगा, गुब्बारे में हवा भर के क्या करने का, अभी बहुत हो गया गुब्बारे में हवा भरना, इसके बाद नहीं भरने का अपने को। जिंदगी में सफलता उसी को मिलती है जिसका सपना बड़ा है, जो करने की चाहत पे दौड़ता है। एक चीज है, सिंपल बात बताओ, एक चीज है। आज डिसाइड हो गया, ठीक है, कल डिसाइड हो गया, ठीक है, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन करना तुम्हें ही पड़ेगा, चलना तुम्हें ही पड़ेगा, दौड़ना तुम्हें ही करना पड़ेगा। दूसरा कोई नहीं आएगा कि तू दौड़ रहा है तो मैं तेरे साथ दौड़ता हूँ करके, कोई नहीं आएगा साहब। 100 पॉलिसीज का जो टारगेट हम लेके चल रहे हैं ना, या मैं जो बता रहा हूँ, ये मेरा टारगेट है। अगर ये लग रहा है कि ये विजय कुमार बोल रहा है इसके लिए टारगेट लेके चलते, मत लेना। मैं क्लियर आदमी हूँ, मत लेना। क्योंकि मैं बोलूंगा कुएं में कूद जा तो तुम कूदने वाले हो क्या। नहीं, ये भाई ये पागल हो गया, इसको क्या है काम धंधा। मैं पागल आदमी हूँ, मैं तो क्लियर बोलता हूँ। बहुत सारे ये मेरे को बोलते हैं विजय भाई तू ऐसा बात करता है, समझ में नहीं आता एग्जैक्टली बात क्या कर रहा है। मैं क्लियर आदमी हूँ, मैं पागल हूँ, मैं बिजनेस के पीछे पागल हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे 5,000 एजेंट्स को 5,000 एजेंट्स को 100 प्लस पॉलिसीज करवा के छोड़ना है मुझे। ये मेरा लक्ष्य लेके चला हूं मैं। 5,000 प्लस एजेंट्स को 100 प्लस पॉलिसीज करवानी है मुझे।
छोटा मोटा नहीं है साहब, बहुत बड़ा टारगेट है मेरा जिंदगी का। और अब ऐसा नहीं कि मैंने किया नहीं है, मैंने 1800 प्लस एजेंट्स को शतकवीर बनाया, 1800, 1800 प्लस। तो मुझे मालूम है मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है मैं मेरे से होगा। लेकिन अगर आपके अंदर वो विश्वास नहीं है तो उसके लिए दौड़ो मत। क्योंकि देर दौड़ दौड़ लगाओगे और ठेस लग जाएगी तो बात है कि ये इसकी वजह से मेरे को नुकसान हो गया। वो अपने को चाहिए नहीं। क्योंकि खुद की जिंदगी खुद को संवारनी है, खुद का जिंदगी में खुद का बदलाव खुद को लाना पड़ेगा। 100 पॉलिसी, 100 पॉलिसी, 100 पॉलिसी बहुत सुन के हो गया, कंटाला आ गया। अभी क्या है, 100 पॉलिसी लेके बैठा है, कुछ तो नया चाहिए। क्या नया दे दूं रोज? अरे 100 पॉलिसी करने के लिए 7 चीजें जरूरी है, क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं? पहला सवाल यह है, क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं? पॉइंट पहला क्या है, कर सकता हूँ तो उतरने का, नहीं कर सकता हूँ पीछे हटने का, टेंशन लेने का नहीं। हाँ लेकिन मेरे मन में जिद है, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता बाद में सोचेंगे। कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ बाद में सोचेंगे, लेकिन अभी क्या है, डिसाइड करना है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, ये यार तेरे को क्या पागल है क्या? एक तो ये जिन एक तो धंधा करने के पीछे दौड़ रहा है, तू ऊपर से उनको उंगली कर रहा है। उनको 100 पॉलिसी का टारगेट देता है, 50 पॉलिसी का टारगेट देता है, चलो करके देखते हैं बोलता है। लेकिन वो होता नहीं, उसे वो नाराज हो जाता है। कौन कहता है कि जिंदगी में तुम्हारा दिन आखिरी रहता है? कोई आने वाला है मारने के लिए, कोई आने वाला है टोकने के लिए, कोई आने वाला है सवाल पूछने तूने क्यों किया नहीं। ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना। अपना टारगेट है, अपनी मर्जी है, अपना जिंदगी है, अपना काम है, अपने को कैसे करना है क्या सब चीज अपने को पता है। ये सब चीज होने के बाद अगर कोई नहीं होता है तो कोई पूछने वाला है क्या? नहीं है ना। तो फिर सोचते क्यों हो? अरे यार दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया क्या याद रखेगी, दुनिया गाली तो नहीं देगी, दुनिया ताने तो नहीं मारेगी। अरे दुनिया थोड़ी तुम्हारे घर चलाने आने वाली है। नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं करूंगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आज नहीं हुआ तो कल होगा, इसमें क्या टेंशन है ना? आज नहीं है तो कल होगा जरूर। लेकिन आज कोशिश ही नहीं करूंगा तो, आज प्रयास ही नहीं करूंगा तो, आज लोगों को बोलूंगा ही नहीं तो। ए साहब वो सबसे बड़ा दिक्कत वही है। क्या मालूम है, लोगों को बोलने में डर लगता है, लोगों से बात करने के लिए डर लगता है। लोगों को बोलने के लिए है ये मैं एलआईसी का काम करता हूँ, आप पॉलिसी करेंगे? मैं तो सिंपल ही पूछता हूँ, भाई तेरी एलआईसी की पॉलिसी है? नहीं है? जान दे, नहीं देनी की। मैं उल्टा बात करता हूँ सीधा। और मैं आपको जो सिखाता हूँ मैं पहले ट्रायल लेता हूँ, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। और बहुत सारे एजेंट को मालूम है जो मेरे साथ फिजिकली मिले हैं, उनको भी पता है मैं उनके साथ बात करते करते कि अनजान व्यक्ति से भी बात करता हूँ, उनको दिखाता हूँ कि बात कैसे करना है। मैं पहले टेस्टिंग करता हूँ भाई, मैं अगर मैं एजेंट को जो सिखाने जा रहा हूँ वो अगर सच में सही रहेगा तो एजेंट भी कर पाएगा, तो उसको तकलीफ नहीं आनी चाहिए। मैं टेलीफोन कॉल करता हूँ खुद होके, साहब एलआईसी का पॉलिसी के लिए फोन किया है, आपको लेनी है क्या? इंपॉर्टेंट क्या है साहब, मन में डिसाइड कर लो। आज मौका है साहब, कल नहीं मिलेगा। क्योंकि जिंदगी में सफलता बहुत बार आती है, दरवाजा खटखटाती है और वो बोलती है कि मैं अंदर आना चाहती हूँ, तुम अगर उसको अंदर नहीं लोगे तो मजा नहीं आएगा फिर। धंधा सक्सेसफुल तभी होता है जब अपना मन मर्जी नहीं साहब, बंदे की मन मर्जी जब हम शुरू कर देते तब काम होता है। एलआईसी चाहती है कि हर एक एडवाइजर, एलआईसी चाहती है कि हर एक एडवाइजर हमारा सक्सेसफुल बने, हर एक एडवाइजर हमारा पावरफुल बने, हर एक एडवाइजर के पास हमारी अच्छी एजेंसी हो, उसका अच्छा अर्निंग हो। एलआईसी कभी ये नहीं चाहेगी कि मेरा ये एलआईसी का ये जो एजेंट काम कर रहा है ना हमारे साथ, उसका अच्छा इनकम नहीं हो रहा है, नहीं हो जाए। ऐसा कभी भी नहीं चाहेगी साहब, सोच के देखिएगा। एलआईसी है, माँ है अपनी साहब। आप क्या मानते हो उसको मालूम नहीं, लेकिन मैं तो उसको माँ ही मानता हूँ, क्योंकि जिसने मेरे को जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनाया, जिसने मेरे को सब कुछ दिया। आई एम नॉट एजेंट, आई एम नॉट एजेंट, लेकिन इसके भरोसे में चल रहा हूँ। इसके एडवाइजर्स को सिखा रहा हूँ, इसके प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। इसकी दिल से बोलता हूँ कि एलआईसी है, कुछ अलग है। डिपेंड करता है कि आपकी एजेंसी को क्या है। एक सिंपल सा पॉइंट बताओ आपको, मैंने आपको एक मैसेज दिया बम्बू ट्री, आपका एजेंसी को फैलाना कैसे मालूम है आपको?
कैसे फैला सकते हैं आप एजेंसी को आपके? हाउ इज क्रिएटिंग दैट बम्बू ट्रीज? एक छोटा सा किस्सा है जो पूना में हुआ। एमपीएससी यूपीएससी की तैयारी, एमपीएससी ने महाराष्ट्र स्टेट, एमपीएससी इन महाराष्ट्र स्टेट, वो एग्जाम रहता है। और यूपीएससी का जो कलेक्टर्स वगैरह वो जो एग्जाम्स होती है वो यूपीएससी का। अभी उसकी तैयारी करने वाला एक बंदा था। पहला पॉइंट में एग्जाम की तैयारी की, फेल हो गया। दूसरी बार अटेम्प्ट किया, फेल हो गया। तीसरी बार किया, फेल हो गया। ये भाई साहब के मन में आया, 3 बार मैंने ट्राई कर दिया, अभी कुछ नहीं होगा, अपने खत्म करना पड़ेगा, अपने से कुछ नहीं होगा। अभी जो एक नए नए किस्से सुनने मिलते हैं, अरे वो एग्जाम में फेल हो गया इसके लिए उसने सुसाइड कर लिया, अरे उससे अच्छा काम नहीं हो रहा था इसके लिए सुसाइड कर लिया, अरे उसके ऊपर कर्जा हो गया था इसके लिए सुसाइड कर लिया। अरे सुसाइड इज नॉट योर लास्ट डेस्टिनेशन, सुसाइड इज नॉट योर लास्ट डेस्टिनेशन। मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं, बहुत सारे एजेंट्स के साथ हुए। किसी ने मेरे साथ बात कर ली, उनकी जिंदगी को बदलाव लाया, लेकिन किसी ने बात नहीं की, वो बंदा चला गया, बिना बात करते ही चला गया, जबकि उसकी लाइफ को बदलाव लाने की कोशिश शुरू हो चुकी थी। मुझे पता नहीं था उसके ऊपर कर्जा है, लेकिन जब उसके घर वालों से पता चला कि उसने सुसाइड कर लिया, तो मैं एकदम शॉक हो गया। मेरा पार्टिसिपेट था, मुझे पता ही नहीं। क्यों? अच्छा काम नहीं होता इसके लिए, या धंधा नहीं आ रहा है इसके लिए? क्या प्रॉब्लम है? ये क्या फाइनल अटेम्प्ट है? नहीं, ये आपके बारे में मेरे बारे में भी यही है। जब मैं बड़ी मुश्किल से गुजरा, जब मैं लास्ट पोजीशन पे आया, जब रुका, रास्ते पे आके गिर गया, पूरा धड़ाम सब बहुत कुछ हो गया, उस पर भी मैंने ट्रायल मारी, मैंने भी कुछ ट्रायल मारी है। लेकिन ये आज अलग हूँ। आज एक चीज सिखाते हो, वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है साहब। अभी इसके मन में आया, 3 अटेम्प्ट हो गया भाई, अभी बस हो गया, खत्म बात। परिवार संभाल रहा है, 5 साल हो गया परिवार संभालते संभालते, पापा पे पैसा भेज रहे, पापा वहां पे मजदूरी करने का काम करे, वहां से मेरे को पैसा भेज रहे, इसको लगा कि नहीं अभी मैंने घर वालों का पैसा वेस्ट किया। ये जाता है जंगल में, बोलता है उधर किसी को पता नहीं चलेगा, कोई जानवर ने भी कर लिया, या पहाड़ी पे जाता है, बहुत बड़े वो जंगल जैसी पहाड़ी पे जाता है, और वो सुसाइड करने का कोशिश करता है, वहां से जाता है और खड़ा रहता है। तो देखता है वहां पे एक बूढ़ा आदमी है, कम से कम 65 60, 65 70 साल का आदमी था, कुछ कर रहा है। वो क्या कर रहा था बूढ़ा आदमी मालूम है? वो कर रहा था वहां पे पेड़ लगाने का काम, पेड़ लगाने का काम कर रहा था। वो एक उसने लेके गया था, जाते जाते पेड़ लेके गया था, वो पेड़ लगाने का काम करता है। तो ये बंदे को देखा उसने, बोला ये आ रहा है यार, ये किधर से आया है? तो बोला यार ये घने जंगल में क्या करने आया तू, इधर तो लोग आते नहीं है, और तू तो यंग है, इतना जवान आदमी, और वो भी इधर आया है जंगल में, घूमने आया है क्या, या गलती से रास्ता भटका? बोला नहीं नहीं, गलती से वगैरह कुछ नहीं, मेरे को भी थोड़ा डिमोशन है, तो बात कर लो, करूँ या नहीं करूँ सोच रहा हूँ। बोला क्या हुआ वो तो बता। बोला कुछ नहीं, 3 बार यूपीएससी का एग्जाम दिया मैंने, फेल हो गया, जिंदगी में मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, परिवार वाले खर्चा करे, उनका खर्चा देखा नहीं जा रहा है, लेकिन क्या करूँ अभी, सुसाइड करने का अटेम्प्ट करना है। बोला पहाड़ी से गिर कूद जाऊंगा। बोला कूदने वाला है? बोला हाँ। सच में कूदेगा? बोला हाँ सच में कूदूंगा। डिसाइड कर लिया? बोला हाँ कर लिया। बोला कूदने से पहले मेरे साथ रुकेगा थोड़ा देर, मेरा थोड़ा काम में हाथ बटा, अगर जाना ही है, जाने वाला ही है, तो थोड़ा काम करके जा। ये बोला सोचा वैसे भी तो जाना है, थोड़ा बहुत इसको हेल्प करवा देता हूँ फिर चला जाता हूँ। बोला अच्छा ठीक है। बोला एक काम कर, वो पौधे ले ले, थोड़े से अपन गड्ढे खोदते और उसमें डालते। ये करने लग गया। बोला दादाजी आप ये काम कर रहे हो, ये काहे के लिए कर रहे हो? आप तो अभी आपकी उम्र हो गई 70 साल, आप ज्यादा से ज्यादा 10 साल 15 साल जियोगे, उसके बाद ये ना पेड़ में जो फल लगेंगे वो आपको मिलेंगे, ना पेड़ बड़ा होगा क्या नहीं होगा उसका पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा, और आप अभी लगा रहे हो उसके फल। बोले मेरे को तो थोड़ी चाहिए, मेरे बच्चे पोते खाएंगे, उनके पर पोते खाएंगे, जाने देना, मेरा काम है लगाने का, मैं लगाने का काम कर रहा हूँ, मैं थोड़ी उसके ऊपर। बोले क्या बात है, सोच तो अच्छी है आपकी, लेकिन मेरी सोच नहीं बदली। बोला तू कहाँ बदलने वाला है, तू तेरे को जाना ही तो जाना, बोले 10 मिनट में, 10 मिनट का टाइम दे दे मुझे बस। बोले लेकिन एक बात बताओ तुझे। बोला कितना अच्छा घना जंगल है, मस्त है ना? बोला हाँ, बस
हवा की जो झरोके आ रहे हैं, मस्त ठंडी सी आ रही है, बोले अच्छे लग रहे हैं, बोले हाँ अच्छा लग रहा है। तो एक काम करना, इधर ही सो जा, थोड़ा देर सोने के बाद निकल जा। बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। बोला ये जो ठंडी हवा की झोंके आ रही है, इतने पेड़ जो घने हुए हैं, मालूम है इसका बीज कहाँ से बोया था मैंने? आज से 20 साल पहले, आज से 20 साल पहले मैंने एक थॉट सोचा था दिमाग में, कि इन जो पूरा पहाड़ है, क्या इसके ऊपर पेड़ आ सकते हैं या पौधे लगाए जाए तो आ जाएंगे। तो मैंने एक प्रयास शुरू कर दिया 20 साल पहले। मैं क्या करता था मालूम है? अप्रैल मई महीने में ना मेरे घर के बाहर एक ऐसा बोर्ड लगाया कि आप जो फल फ्रूट खाते हो उसकी जो बी बचती है, या जो ये होता है, उसको एक मैंने डब्बा रखा, उस डब्बे में डाला करो। तो यकीन नहीं मानेगा, 4 दिन में वो पूरा डब्बा भर गया। मैं लेके आया, उसको पूरा पहाड़ी पे फेंक दिया, वापस गया, वापस भरा, मैंने डाल दिया, कम से कम मैंने 10 बार वो उसे पूरा डाल दिया। 20वें साल, 20 साल पहले की बात है। और ये मैं प्रोसेस हर साल करते 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 गया। आज 20 साल में देखना कितना बड़ा पहाड़ जो है वो हरा भरा हो गया है, कितना घना हो गया है। क्योंकि इसकी बीज मैंने 20 साल पहले सोची थी कि इसको मैं बड़ा बनाऊंगा। बोले यही चीज तकलीफ है, क्योंकि 20 साल पहले एक डिसाइड था, ख्याल आया कि जिंदगी में कुछ करना है। 20 साल के बाद उसकी क्या रंग लाई मेहनत देखना। तू 3 साल 3 बार मेहनत करने के बाद ये सोच रहा है कि तुझे जाना है। सोच के देख, मैंने 20 साल पहले एक प्रयोग किया था। कौन सा है तुझे दिखाता हूँ। एक चमेली का पौधा लिया मैंने, और एक बम्बू का बीज लिया, दोनों को साइड में लगाया। चमेली का जो पौधा था ना, उसको पानी डाला, वो जो पौधा लगाया वो बढ़ने लगा। कि साला बीज जो डाला था बम्बू का, वो आया ही नहीं। 1 महीना देखा, नहीं आया। 2 महीना देखा, नहीं आया इसका। ये बहुत अच्छे से बढ़ रही थी चमेली। तीसरा महीना देखा, नहीं आया। ये 1 साल भी उसको कुछ नहीं आया, लेकिन ये अच्छा बढ़ रहा है। 1 साल के बाद इसके जो जड़ें थी बहुत अच्छी चली गई, शाखाएं इसकी बड़ी, इसको मस्त अच्छा सा फूल वगैरह बहरे, अच्छा बड़ा होते 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 5 साल निकल गए। इसने बहुत मेरे को कमा के दिया 5 साल में। ये साला 5वें साल के बाद 6वां साल निकल गया। मैं बोला अभी ये गया काम से। 5 6 साल तक उसका वेट किया मैंने, 6 साल। सोच के देख, 6 साल वेट किया। और 6वें साल में जैसे ये आया, एक छोटा सा अंकुर होगा। मैं बोला यार मेहनत तो नहीं की, 6 साल के बाद आया। बोला अच्छा हो गया यार। 6 साल के बाद वो जैसे ही बढ़ा, ये 1 साल में इतना हो गया जितना ये चमेली 6 साल में बड़ा था। सोच के देखना, जितना ये चमेली 6 साल में बड़ी हुई, उतने ये बम्बू का जो है वो उतना वो 1 साल में बड़ा हुआ। इतना तूफान आया ना 7वें साल 8वें साल में, बहुत बड़ा तूफान आया। तूफान में मैं चले आया यहाँ पे और देखा, तो चमेली का पेड़ जो था ना, पूरा उखड़ चुका था, लेकिन बम्बू आसमान को चीर रहा था, वो देख रहा था, लंबी छलांग मार रहा था। मैं बोला यार ये कैसा हो गया। तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया। जो अभी की मेहनत है ना, वो तुमको अच्छा पैसा दे देगी। अभी की मेहनत तुमको इमीडिएटली रिजल्ट देगी। लेकिन जो क्रिएटिविटी मेहनत रहती है ना, वो तुम्हें जिंदगी भर कमा के देती है। बम्बू क्या करता है मालूम है? अपनी जड़ें, अपने रूट्स को इतने अंदर तक डालता है, इतने अंदर तक लेके जाता है, वो मजबूती का काम करता है, मजबूत बन जाता है, इतना मजबूत बन जाता है कि उसको उखाड़ नहीं सकते। 6 साल उसने अपने रूट के ऊपर काम किया। और 6 साल के बाद जब उसको देखा, वो जिंदगी की सबसे बड़ी छलांग के ऊपर चला गया। सिंपल एक ही है, तुम्हें चमेली बनना है क्या बम्बू का पेड़ बनना है, वो डिसाइड तुमको करना है। तीसरा साल में तुम फेल हो गए, चौथे साल भी फेल हो गए तो भी कोई टेंशन नहीं, 5वें साल भी फेल हो गए कोई टेंशन नहीं, लेकिन 6वें साल अगर पास हो गए तो किसको पता। क्योंकि हर कोशिश के बाद निरंतर कोशिश करना, ये जिंदगी की आदत होनी चाहिए। ये एक अटेम्प्ट में फेल हो गया, इसके लिए सुसाइड करना तुम्हारा लास्ट ऑप्शन नहीं। ये एक अटेम्प्ट में फेल हो गया, इसके लिए तुम्हारा जिंदगी खत्म हो गया, ये तुम्हारा ये नहीं। क्योंकि जिंदगी में एक बदलाव, हमेशा एक फेलियर के बाद एक नया आदमी पैदा होता है। एक नया आदमी जिंदगी में बदलता है। हर एक पॉलिसी क्लोज करने से पहले, हर एक प्रेजेंटेशन देने के बाद अगर कस्टमर ने ना बोल दिया तो सोच लेने का, क्योंकि मैं कुछ नया करने वाला हूँ। मैं आपको हमेशा मेरे एक दोस्त का एग्जांपल देता हूँ। इसका एक चीज है, अपनी एलआईसी की एजेंसी को मिनिमम 6 साल तक अंदर तक काम करो।
हम क्या करते मालूम है, पॉलिसी बेचना शुरू कर देते, पॉलिसी समझाना शुरू कर देते, बिकना शुरू हो जाती है, बिकते बिकते 5 साल के बाद कोई एक ऐसा बदलाव आ जाता है, उस बदलाव ने फिर पूरा तहस नहस हो जाता है। जिसने 22 साल 25 साल 40 साल एलआईसी में काम कर दिया, उनके धंधे में कुछ भी इफेक्ट आज तो होता नहीं, लेकिन जो 2 साल 3 साल में बड़ा एजेंट बन जाता है, लेकिन उसके बाद कोई बदलाव आ जाता है, वो इमीडिएटली ठहर जाता है। अपना एजेंसी जिंदगी भर के लिए है। अपना एजेंसी बम्बू की पेड़ की तरह है, जिसको कैसी उसकी जड़ें अपने अंदर डालनी है ना। इसके लिए कहता हूँ कि 100 पॉलिसी करने का टारगेट शुरू कर दो, 5,000 पॉलिसी कंप्लीट कर दो। उसके बाद डिसाइड करो कि तुमको क्या करने का, टीओटी बनने का है, डबल टीओटी बनने का है, 10 बार टीओटी करने का है, 15 बार टीओटी करने का है। बड़ा प्रीमियम एक दिन में नहीं आता है, उसके लिए 2 साल 3 साल लगते हैं। लेकिन यही 100 पॉलिसी तुमको बड़ा प्रीमियम तक लेके जाएगी, ये उसका पहला सीढ़ी है। मैं ये कहता हूँ कि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करो जिससे आप अगली स्टेप सक्सेस के नजदीक पहुंचो। आप करना ही नहीं चाहते हो तो क्या कर सकते हो उसमें। 100 पॉलिसीज कंप्लीट योर टारगेट। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या विजय भाई तुम चिल्लर का बात करते हो, हमेशा चिल्लर चिल्लर चिल्लर, 1,000 का पॉलिसी 1,000। आपको मालूम है कि 10,000 का प्रीमियम देने वाला कस्टमर कौन से घर में बैठा है? नहीं। आपको पता है कि 1 लाख रुपए प्रीमियम देने वाला कस्टमर कौन से घर में बैठा है? नहीं। 1,000 का पॉलिसी जब बात करोगे एक घर में, दूसरे घर में जाओगे उसमें बात करोगे, तीसरे घर में जाओगे बात करोगे, चौथे में, वो चौथे वाला आदमी 1,000 की बजाय तुमको सामने से बोलेगा सर अगर 5,000 का प्रीमियम में भर दे तो अच्छा हो जाएगा क्या। कहना ये चाह रहा हूं कि बूंद बूंद से सागर बनता है साहब, सागर से बूंद बूंद नहीं बनता है। एक एक बूंद अगर जमा करते जाओगे, एक एक छोटी छोटी चीज अगर करते जाओगे तो सक्सेस के नजदीक जल्दी पहुंचोगे। लेकिन अगर बड़ा सोचने की, एक एलआईसी एजेंट था मेरे साथ, 3 साल एमडीआरटी किया, 3 साल। अभी किसी ट्रेनिंग में गया, वहां के ट्रेनिंग में उसके दिमाग में घुसा दिया क्या 1,000 रुपए का 1,500 का पॉलिसी बेचता है, जबकि उसके पास 2,000 क्लाइंट है। कितने? 1,000 रुपए 1,500 रुपए मंथली प्रीमियम देने वाले 2,000 क्लाइंट थे। किसी ने उसके दिमाग में डाल दिया क्या छोटा चिल्लर की तरह बात करता है, क्या चिल्लर की तरह पॉलिसी बेचता है। उसने पूरा ट्रेनिंग ही बंद कर दिया, मेरे साथ बातचीत ही बंद कर दिया, सब चीज बंद हो गया। कोई दिक्कत नहीं, अपने को पता चल जाता है उसे भी। उसका ना उस साल एमडीटी हुआ, ना उसके दूसरे साल एमडीटी ने हुआ, तीसरे साल एमडीटी हुआ, चौथे साल वापस मेरे को फोन करके बोलता है विजय भाई गलती होगी बहुत बड़ी। बोला गलती तेरी जिंदगी की नहीं, तेरी बहुत बड़ी जिंदगी की गलती होगी, क्योंकि 3 साल जिस मैच पे काम किया था, 6वें साल उसका पूरा मैच बंद हो चुका था। कहना यह है मेरा साहब आपसे, बूंद बूंद से सागर बनता है ना। क्योंकि 50,000 का प्रीमियम 1 लाख का प्रीमियम लाना इजी नहीं है, उसके लिए मेहनत भी जरूरी है साहब। जितनी मेहनत आप 1,000 के लिए करोगे, उससे दुगनी मेहनत, 3 गुना मेहनत आपको 50,000 के लिए लानी पड़ती है। लेकिन उतना समय भी आपको देना पड़ेगा उसमें। इट्स नॉट इजी फॉर यू, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू। इट इज अ स्टार्टअप। आज अगर शुरुआत कर दी तो भाई साहब आप 10 लाख का प्रीमियम बैठे बैठे ऐसे बात करते करते बेच सकते हो। लेकिन उसके लिए आपका एक्सपीरियंस एवरी डे का होना जरूरी है। क्योंकि थॉट्स इंपॉर्टेंट नहीं है साहब, प्रेजेंटेशंस, थीम इंपॉर्टेंट है जिंदगी। मैं हमेशा कहता हूँ काम ऐसा करो जिसमें मजा आ जाए। अरे राजेश भाई, थैंक यू वेरी मच। क्या होता है मालूम है, एक एजेंसी करियर को जब शुरुआत होती है पावरफुली, तो छोटी चीज आपको सिखाई जाती है। आगे जाके उसको बदलाव करना जरूरी है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं करना है। लेकिन जब अगर उतरे हो तो 5 पॉलिसी 10 पॉलिसी 15 पॉलिसी। आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, मैंने 2 साल पहले एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कि हफ्ते में कम से कम 5,000 रुपए का नैच करना है। हफ्ते में 5,000 रुपए का नैच करना है। अभी मंडे से लेकर फ्राइडे तक जब तक 5,000 का मैच ही नहीं होता है तब तक काम रुकने का नहीं। मंडे को 5,000 का मैच खत्म हो गया ना, आप मान के चलो मंडे को एक पॉलिसी आ गई 5,000 रुपये मैच की। ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे 4 दिन मस्त किधर जाना है घूम के आना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक हफ्ते में अगर 5,000 का मैच कंप्लीट कर देते हो, पूरे साल भर में आपका मैच कैलकुलेट कर लेना, आपका बिजनेस सक्सेसफुल है। अब एमडीआरडी बनते हो। टारगेट क्या है कि मंथ, हफ्ते में 1 वीक, मंडे टू फ्राइडे 5,000 का नहीं चाहिए। 1,000 की 5 पॉलिसी करो, 2,000 की 3 पॉलिसी करो,
2,500 की दो पॉलिसी करो या 5,000 की एक पॉलिसी करो, लेकिन 5,000 का उस हफ्ते का टारगेट कंप्लीट होना ही चाहिए। महीने का हो गया 20,000 का नेच, 25,000 का नेच, पूरे साल भर का नेच गिन लो कितना होता है। 20,000 मल्टीपल बाय 12, 2,40,000 का, 2,40,000 का मंथली नेच अगले साल जब डिपॉजिट होगा आपके अकाउंट में, सब 50,000 का कमीशन स्टार्ट हो जाता है। उसके अगले साल अगर वही काम करते तो अगले साल 50,000 का रिन्यूअल कमीशन बिल्ड करते करते 5 साल ये मेहनत इस प्रोसेस पे अगर काम करते हो 5 साल, आपका महीने का इनकम साहब 1 लाख रुपए चालू हो जाता है 5 साल के बाद। मालूम है अपने को? हम सोचते हैं साहब मेरा इनकम नहीं बढ़ रहा है। लोग कहते हैं कि साहब आप बात करते हो ठीक है, मंथली का, ईयरली का, हाफ ईयरली का, क्वार्टरली का, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मंथली का बात क्यों करते हो साहब? आज अगर मुझे पास महीने का इनकम नहीं सेट है ना, मेरा जिंदगी सेट नहीं है साहब। आज अगर मैंने 5,000 रुपये महीने का इनकम अगर हो गया नेच सिस्टम से, तो अगले महीने मैं कोशिश करूंगा कि यही इनकम को मैं 3,000 4,000 से और बढ़ाऊं, यही इनकम को मैं 5,000 15,000 से और बढ़ाऊं, यही इनकम मेरा 20,000 का होना चाहिए, यही इनकम मेरा, तब जाके सक्सेस मिलेगा साहब आपको। आप ये सोचते हो कि एमडीआरटी होने से 1 लाख का कमीशन स्टार्ट होगा, नहीं साहब। 5,000 का जगह पे 15,000, 10,000, 10 की बजाय 15, 15 का जगह 20, 20 की जगह 25, ऐसा छोटा 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 टारगेट लेके जिस दिन बढ़ोगे, you are completing your MDRTs। दिसंबर तक कितना मैच करना पड़ेगा भाई साहब, वो गिनना पड़ेगा अपने को। सिंपल काम है, सिंपल काम है। अब बोले कि तुमको क्या लगता है, तुम एसी में बैठ के इधर बताता है सिंपल काम है, एलआईसी का पॉलिसी बेचना कितना पापड़ बेलने वाला काम है, पता है क्या? मैं तो नहीं मानता हूँ भाई, मैं बेच के आ जाता हूँ। आई एम नॉट एजेंट, लेकिन मेरे को मालूम है बात क्या करना है। बात बहुत सिंपल है साहब, आपको एलआईसी का पॉलिसी लेने का है, नहीं लेने का है, जयराम जी को कोई टेंशन नहीं है। तुम्हारे घर में 50-60 लाख रुपए का मैच्योरिटी आने वाला है, नहीं आने वाला है तो 2 मिनट दे दे, समझा देता हूँ, नहीं लेने का नहीं लेने, जय राम जी का कोई टेंशन नहीं अपने को। मैं एक ही स्टेटमेंट अपना खाली, करना तेरे लिए है, मेरे लिए नहीं। लेना तेरे लिए है, मेरे लिए नहीं। वो बोलेगा नहीं तुम लोग एलआईसी वाले पॉलिसी बेच के जाते हो, तुम भी एलआईसी, अरे बेच के कोई नहीं जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बेचना मत, समझा के आ जाओ, लेना ही नहीं लेना उसकी मर्जी, कोई टेंशन नहीं लेने का अपने को। जितने ज्यादा प्रेजेंटेशन दोगे उतने ज्यादा सक्सेसफुल होगे। टारगेट सिंपल है, 750 प्लस अपॉइंटमेंट दिसंबर के पहले कंप्लीट कर दो, यू बिकम एमडीआरटी। 750 प्लस अपॉइंटमेंट्स प्रेजेंटेशन के, यू बिकम एमडीआरटी। चैलेंज अपना, चैलेंज अपना। 750 प्लस अपॉइंटमेंट कर दो, यू बिकम एमडीआरटी। एवरी डे मेक 30 कॉल्स, यू बिकम एमडीआरटी। दो ही फॉर्मूला है सबसे सक्सेसफुल। जनवरी से लेकर दिसंबर तक डेली का 2 अपॉइंटमेंट, यू बिकम एमडीआरटी। डेली का फॉर्मूला है ये। जनवरी से लेकर दिसंबर तक, 1 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक आप एवरी डे 30 कॉल्स एंड 2 अपॉइंटमेंट का टारगेट लेके चलते हो, आपको एमडीआरटी करने की जरूरत नहीं, आपका एमडीआरटी आराम से होने वाला है। इतना इजी फॉर्मूला है। आपको क्या है ये साहब? मेरे को ताना देने वाले बहुत लोग मिलते हैं, टेंशन लेता नहीं मैं उसका। लेकिन एक बात बताओ, अगर आज शुरुआत कर दी, तो आएगा कि नहीं आएगा? जरूर आएगा साहब। आज अगर मैंने पहल कर दी तो आएगा ना, नहीं कर दी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बेचने के चक्कर में जाओगे तो बेचना नहीं हो जाएगा, बेचने के चक्कर में जाओगे तो धंधा नहीं होगा, बेचने के चक्कर में जाओगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि बेचता वही है जिसको प्रोडक्ट रखना नहीं है, जिसको क्वांटिटी में काम करना है, क्वालिटी में नहीं। मैं क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों सिखा रहा हूँ आपको। क्वालिटी इसके लिए सिखा रहा हूँ क्योंकि एलआईसी का पॉलिसी हर एक के लिए नहीं है साहब। और क्वांटिटी इसके लिए सिखा रहा हूँ कि छोटी छोटी चीजें भी लोगों को नजरअंदाज नहीं करनी है। हमको क्या लगता है साहब, हमको क्या लगता है कि एलआईसी का पॉलिसी बेचने से या एलआईसी का पॉलिसी उसको देने से कस्टमर का भला होगा कि मेरा भला होगा साहब? एक ध्यान में रखिएगा, एक पर्व है, एक कहावत है, एक पर्व है, उसको कहावत पर्व जो भी बोल सकते बोलो। दुनिया में आप अगर जिसका भला करोगे, दुनिया में आपका भला आराम से होगा, आपको पता नहीं चलेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि कर भला तो हो भला, नहीं तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि अपना एजेंसी दुनिया का भला करने के लिए है, अपना काम दुनिया का भला करने के लिए, अपना भला बाद में होगा। पहले लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दे, तेरा भला अपने आप होने वाला है।
100 परिवार में अगर तुमने 100 परिवार में बीमा दे दिया और 100 परिवार की अगर सुरक्षा तुमने अपने हाथ में ले ली, और 100 परिवार में अगर एक भी परिवार का कुछ भी प्रॉब्लम हो गया ना साहब, तो उस बाकी के 99 परिवार तुमको धन्यवाद देंगे, क्योंकि तुमने उनके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा के रखी हुई है। मैंने उस दिन एक फोन किया था। हाय सर, नमस्कार, मेरा नाम विजय, मैं LIC ऑफ इंडिया में काम करता हूँ, मेरी ब्रांच 934 है, मैं डिवीजन टाना से हूँ। आपसे 2 मिनट बात करनी है। बोले मुझे LIC में इंटरेस्ट नहीं। बोला LIC में इंटरेस्ट वो क्या होता है? मैं LIC में इंटरेस्ट थोड़ी करने के लिए फोन किया आपको सर, मैं कुछ बात करनी थी इसके लिए फोन किया। बोले क्या बात करनी है? बोला कुछ नहीं सर, 187 प्लस घरों में, 187 प्लस घरों में मैंने क्लेम की रकम पहुंचाई है। किसी का मैच्योरिटी क्लेम है, किसी का डेथ क्लेम की पॉलिसीज थी, तो सेटल करें। आपके घर में अगर कुछ ऐसी चीज रहेगी तो बता देना। स्पेशलिस्ट हूँ मैं, उसमें मैं काम करता, तो उसके लिए मैंने फोन किया, बाकी कुछ नहीं है। आपका कुछ मैच्योरिटी का काम रहेगा, या फिर आपका कुछ डेथ क्लेम वगैरह कुछ रहेगा आपके परिवार का, तो पूछ लेना किसी को, अपने रिश्तेदार को। बाकी आपकी मर्जी साहब। 187 मैंने ऑलरेडी दिलाया है, बस उसके लिए फोन किया मैंने आपको। दैट सिंपल। उसके बाद फोन रख दिया। उस बंदे का सामने से 1 घंटे के बाद फोन आया। बोला आपने फोन इसके लिए किया था कि डेथ क्लेम या मैच्योरिटी क्लेम किसी का रहेगा तो आप पॉलिसी बेचते नहीं? बोला सर बेचने का जरूरत पड़ता नहीं, क्योंकि लोग खरीदते पॉलिसी। मैं बेचता नहीं, मैं समझाता था कि पॉलिसी क्यों जरूरत है। आपको लेनी है तो ले लो, नहीं तो जयराम जी को कोई टेंशन नहीं। क्योंकि आप जाएंगे तो आपका परिवार अस्ती पे आएगा, मेरे को कुछ क्या पड़ेगा, मेरा LIC का एजेंसी वैसे भी चल रहा है, और मुझे LIC से पैसा आता है, आपसे थोड़ी पैसे आता है। आप मेरे को थोड़ी पॉलिसी दोगे, आप चेक किसके नाम पे दोगे? LIC ऑफ इंडिया के नाम पे। आप प्रीमियम किसको भरोगे? LIC ऑफ इंडिया को। बॉन्ड किसके नाम पे बनेगा? आपके नाम पे बने। मैं तो सिर्फ बीच वाला दुआ हूँ, सिर्फ मेरा सिग्नेचर, मैं LIC को रिकमेंड करता हूँ कि भाई साहब इनको पॉलिसी दे दो। दैट सिंपल। मेरा रिकमेंडेशन होगा तो ही LIC पॉलिसी आपको देती है, नहीं तो नहीं देती है। यही चीज आपके साथ करता हूँ, बाकी कुछ नहीं है। आपको लेनी है तो ले लो, नहीं तो जयराम जी को कोई टेंशन नहीं। क्या आपके साथ मुलाकात हो सकती है? बोला हाँ मुलाकात हो सकती है, मेरा ऑफिस है, आ जाइए, मिलता हूँ करके बैठता हूँ। आपके काम का तरीका सब चेंज होगा, आपका धंधा चेंज होगा, आपका बिजनेस का तरीका चेंज होगा, आपका धंधा चेंज होगा, आपका सोच चेंज होगा, आपका बिजनेस चेंज होगा। पहले एजेंट बेचते थे, बताते थे, जाते थे। आपको मालूम है अभी जीवन साथी प्लान आया है? किसको किसको पता है जीवन साथी आया है? सबको पता है ना? न्यू जीवन साथी आया है, 889 रेगुलर प्रीमियम। अच्छा प्लान है ना? ये सुनो। बस 5-6 लोगों के बारे में बस उतना ही मेरे को मालूम है आप लोग मेरे को ऐसा मोबाइल लगा के बैठे हो। ये विजय का मैं तुम्हारा काम है, तुमको बात करते ही करना है ना, कोई टेंशन नहीं, मैं सुन रहा हूँ तुमको। आराम से नाश्ता पानी चाय पानी करते मेरे को सुन लेना, कोई टेंशन नहीं मेरे को। मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको मालूम है। मुझे अरे आदत है मुझे। ये एक बात बताओ मुझे, प्लान कब लॉन्च है? कल लॉन्च है, बराबर है। आया कब है? 31 21 22 को, बराबर है। अपने दिल पे हाथ रख के सच में बताना कि कम से कम 50 कपल को ये प्लान सिर्फ मुंह बोली टेलीफोन पे या मिले हो और बताया है। लेने के लिए नहीं, सिर्फ बताया है। दिल पे हाथ रख के बताना कि मैंने सिर्फ बोला है कि LIC में जीवन साथी नया प्लान आया और बहुत अच्छा प्लान है। आपको अगर इन्वेस्ट करने का रहेगा तो बताना। 50 50 लोगों को बताया क्या? सिर्फ दिल पे हाथ रख के बताना। 50, मिनिमम 50 को कॉल किए, मिनिमम 50 लोगों को फोन पे बताया या टेलीफोन पे बताया या प्रेजेंटली बताया, कुछ भी हो, मिनिमम 50 को बताया। नहीं ना? क्यों? बहुत काम में बिजी हो? बहुत काम में बिजी हो ना आप? मैंने इसका जो सेशन लिया मंगलवार को, मेरा सेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैंने एक छोटा सा टारगेट बताया था। अगर आपके पास समय है तो मंगलवार से लेके 31 संडे के दिन तक कंटिन्यूअसली जितने भी 200 क्लाइंट है, 100 क्लाइंट है, सबको इन्फॉर्मेशन फोन पे पहुंचाओ। बोलो, क्योंकि जिंदगी का सबसे पावरफुल प्लान। हाँ, लिमिटेड रिटर्न वाला, लिमिटेड प्रीमियम वाला, लिमिटेड रिटर्न वाला प्लान है, मैंने उसके साथ भी 2 कंसेप्ट बताए थे।
साहब मैंने फोन पे बात करने की बात की, मैंने व्हाट्सएप भेजने की बात नहीं। ब्रॉडकास्ट वैसे भी ब्लॉक है साहब, ब्रॉडकास्ट का बात नहीं होता है। और व्हाट्सएप पे आपका मेरे को व्हाट्सएप आ गया, मेरे को उसकी जरूरत नहीं, मैं डिलीट कर दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है मुझे। आज के जमाने में व्हाट्सएप नहीं साहब, मैं टेलीफोन पे बात करने की बात कर रहा हूँ, मैं बोलने की बात कर रहा हूँ, घर पे जाके चाय पीने की बात कर रहा हूँ मैं। मैंने उस दिन बताया था कि इंडेक्स प्लस के साथ जीवन रेगुलर प्रीमियम का साथी समझा के आ जाओ, सिंगल के साथ निवेश का साथी समझा के आ जाओ। साहब जिंदगी में ये दो प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और साथ ही आपका सबसे पावरफुल प्लान था जो आपको लोगों के घर में लेके जाने का था। अरे मैसेज भेजने के लिए मैं 10,000 लोगों को व्हाट्सएप भेजने के बाद मेरे साथ कितने लोग बैठे हैं? कितना मैसेज भेजा मैंने? 10,000 प्लस। कितने लोग हैं मेरे साथ? 180 लोग हैं बैठे हैं मेरे साथ। उसमें से 3 आईडी मेरे हैं। 10,000 लोगों को व्हाट्सएप भेजने के बाद, 10,000 लोगों को। आप क्या 250 60 लोगों को मैसेज भेजने के बाद 50 60 लोग आपको इमीडिएटली कॉल करेंगे, बोलेंगे हाँ भाई तेरा मैसेज आ गया, आजा करके अपन बैठते हैं बात करते हैं। अरे लोगों के कानों में जाके बोलना पड़ता है, दिमाग में डालना पड़ता है, भाई एलआईसी का नया प्लान है, कुछ प्लानिंग है तो बताना, बस इतना। तुमने तुम्हारा काम अच्छा किया क्या वो पूछ रहा हो। वो कस्टमर लेगा नहीं कि रहे मुझे उससे लेन देन नहीं। तुमने बताया ही नहीं अभी तक लोगों को कि भाई एलआईसी का अच्छा प्लान आया हुआ है। सामने लोगों को पता चल रहा है एलआईसी की एडवर्टाइजिंग पे कि एलआईसी का नया प्लान आने वाला है। आज तक आपकी जिंदगी का एक सबसे बड़ा राज बताना, आज तक आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज। आपको सामने से किसी कस्टमर ने फोन किया कि भाई तुम्हारा एलआईसी का एक अच्छा प्लान आने वाला है, उसके बारे में जानकारी चाहिए, आ जाना घर पे बैठ के बात करते हैं। आया किसी कस्टमर का फोन आज तक? इतने प्लान लॉन्च हुए, आया कभी आज तक फोन? कभी भी नहीं आया। क्यों? उनको नहीं है, अपने को है। मेरा काम है। दोबारा उसने फोन करना नहीं चाहिए मुझे, इसके लिए मेरा काम क्या है? भाई एलआईसी का प्लान है, तू बाद में बोलना मत कि तूने बोला क्यों नहीं मुझे। कस्टमर की आदत क्या मालूम है? तुमने आज अगर उसको बोला नहीं और बाद में उसको अगर पता चल गया ना, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, वो तुमको फोन करके बोलेगा, अरे एलआईसी में नया प्लान आया था, तुमने बोला क्यों नहीं? मिलने के बाद वो बोलेगा तुमको एलआईसी में कुछ नया आया है क्या। इससे पहले कि तुम उसको बोल के रख दो ना, उसके कान में डाल के रखो ना, व्हाट्सएप भेजने से कोई फायदा नहीं है साहब। व्हाट्सएप में सिर्फ बोलता हूँ कि एडवर्टाइजिंग पर्पज इज इंपॉर्टेंट। आपको व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप तो वैसे भी आपका जाएगा, मुझे मालूम है, उसके बारे में मुझे सिखाने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं वो चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप उसको डायरेक्टली हर्ट टू हर्ट बात करके देखो। एक बात बताओ, 100 लोगों के दिमाग में डाल दिया कि एलआईसी का नया प्लान है, 100 में से एक बंदे ने भी बुलाया लिया ना साहब, आपकी एक पॉलिसी तो हो गई ना। क्या करना था आज दिन भर में? 100 लोगों से बात करनी थी, भाई एलआईसी का प्लान आया है, कुछ बात रहेगी तो बता देना। जीवन साथी है, मस्त अच्छा प्लान है, वो आपके लिए पॉलिसी लेते हो, भाभी के लिए उतना इंश्योरेंस कवर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाता है। दैट सिंपल। है कि नहीं? सोचने की जरूरत पड़ती थी क्या? नहीं ना। 200 लोगों को फोन कर दिया, एक ने भी पॉलिसी नहीं लिया। अरे सुकून तो मिल जाता है, 200 लोगों को बात कर दी, बात करता है, टेंशन क्या है लेने का अपने को? अपने को पता तो चलता है उसका हाल हवाल क्या है। अरे उसके घर पे चाय पी के बैठ के भी आ जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या टेंशन है क्या? मैंने इंडेक्स प्लस के भी बारे में लास्ट ईयर बताया था कि बात करो लोगों के घर में जाके। अरे लोगों के घर में ये कि इंडेक्स प्लस होना जरूरी है, एक जीवन लक्ष्य होना जरूरी है साहब, जीवन लक्ष्य और इंडेक्स होना जरूरी है। मैं आज भी कहता हूँ, कल भी कहता था, आगे भी यही कहूंगा कि इंडेक्स प्लस जीवन लक्ष्य जरूरी है। लोगों के घर में चाहिए चाहिए बाबा। इंश्योरेंस कवर की पॉलिसी जीवन लक्ष्य चाहिए, और उसका पैसा बनाने वाला प्रोडक्ट इंडेक्स प्लस चाहिए। आप कहते हो ना हंसते हंसते साहब, लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड अच्छा है, म्यूचुअल फंड अरे पिछले 1 साल से टॉप 25 फंड में एलआईसी का ये इंडेक्स प्लस पड़ा हुआ है। मालूम है अपने को? पिछले 1 साल से रिकॉर्ड ब्रेकेबल है। जितने भी टॉप 25 म्यूचुअल फंड है उसमें से ये टॉप रैंकिंग पे है। ये दोनों भी, इंडेक्स प्लस, इंडेक्स स्मार्ट ग्रोथ और इंडेक्स प्लस का। पता है अपने को? और हम बोलते हैं साहब म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है, लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है। अरे वही म्यूचुअल फंड को बीटिंग करने वाला सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है विथ इंश्योरेंस के साथ। हम बोले कि साहब बात बराबर है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन बोलते हैं।
कहना इतना ही है साहब, मुझे कहना इतना ही है। आज अगर 200 लोगों को मैंने बोल दिया एलआईसी का जीवन साथी आया है, बहुत अच्छा प्लान है, अगर कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी तो कर देना। तो चैलेंज देता हूँ साहब, चैलेंज देता हूँ। उस घर में एक पॉलिसी अगर जाती है तो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ सिक्योर हो जाएंगे साहब। नहीं भी होती तो आपका मन का एक बोझ तो हो जाएगा कि मैंने पार्टी को बताया। उसको लेना नहीं लेना बात की बात आए, टेंशन नहीं है। एग्री विथ मी? सो 100 पॉलिसीज 30 जून तक का टारगेट है। भाई साहब कुछ भी करके कर लेना। कुछ भी दिक्कत आती है मैं आपके साथ बैठा हूँ। इतना ही है, काम अच्छा होगा, धंधा अच्छा होगा। ठीक है, बाकी मर्जी आपकी है साहब। एवरी डे मीट पीपल्स, मैक्सिमम जितने लोगों से मुलाकात होगी उतना आपका काम होगा। एक छोटा सा पॉइंट है आपके लिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 100 प्लस पॉलिसीज, मैसिव एक्टिविटी प्लस रेफरल्स प्लस ग्रुप सेलिंग एंड फास्ट फॉलो अप, ये सूत्र है 100 पॉलिसी करने का। मास एक्टिव इन द सेंस, जितने ज्यादा कॉल, जितने ज्यादा व्हाट्सएप, जितने ज्यादा लोगों को मीटिंग्स। रेफरेंस, एक बंदे की पॉलिसी होगी दूसरे नंबर से बात। ग्रुप सेलिंग, 5 लोगों की, 10 लोगों की, 15 लोगों की, 20 लोगों की, जितनी हो सके उतनी ग्रुप मीटिंग्स। और फॉलोअप सिस्टम पे कंट्रोल। ये चीजें आपको सक्सेस देगी साहब, चैलेंज है मेरा। चैलेंज है मेरा आपसे, क्योंकि ये सक्सेसफुल है। और सबसे पावरफुल वर्ड जो आपकी जिंदगी को बदल देगा, वो पावरफुल वर्ड ये है। जिसने भी नॉट इंटरेस्टेड बोला, इतना ही स्टेटमेंट देने का साहब, मजा आ गया, थैंक यू वेरी मच, मैं यही चाहता कि आप मेरे को ना बोले। क्या स्टेटमेंट है? थैंक यू वेरी मच साहब, मैं यही चाहता था कि आप मुझे ना बोले। भाई साहब मीटिंग खत्म नहीं हुआ है, एग्जिट मत मारो। क्या जाना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, जाने वाले को रोका नहीं जा सकता। फ्री का माल खत्म हो गया, टेंशन नहीं है, जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है वैसे भी। और हाँ, जिनको रिकॉर्डिंग अभी ज्वाइन किए बीच में, उनको रिकॉर्डिंग चाहिए तो यूट्यूब पे इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहता है ऑलरेडी। ठीक है, एग्री विथ मी, 100 पॉलिसीज रेडी, एवरीवन, करेंगे? यस। भाई करेंगे मतलब करना ही पड़ेगा अपने को। करेंगे ना? जिसको भी करनी है, मेरा नंबर सबके पास है। एनी टाइम कभी भी फोन करो, विजय भाई बात करनी है, 100 पॉलिसी के बारे में डिस्कस करना है, बोलना है, बात होनी चाहिए। मैं आपके साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जरूरी है साहब, 100 पॉलिसी के लिए दौड़ना जरूरी है। सोच के ये देखिए कि आज नहीं हुई ठीक है ना, कल हो जाएगी ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? लेकिन हो तो जाएगी। ओके। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5,000 मैच पर वीक। नहीं वियंग भाई, थोड़ा सा टारगेट बढ़ा दो आपका। 5,000। 2 मिनट, हाँ, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, आपको बताता हूँ। तो भी कोई टेंशन नहीं है। तो भी कोई टेंशन नहीं है, 5,000 मंथली का। 6,000 रखोगे कोई दिक्कत नहीं, 6,000 में दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि 1,000 की 6 पॉलिसी, 2,000 की 3 पॉलिसी, 3,000 की 2 पॉलिसीज, और 6,000 की एक पॉलिसी, या 5,000 की 2 पॉलिसी। एज इट इज आप डिसाइड करो, लेकिन एक सिंपल है।
1000 की 6 आ गई, मतलब 6 पॉलिसीज में काम हो गया। 2000 की 2 पॉलिसी, 3 पॉलिसीज हो गई, मतलब 6000 का नेचर रहेगा तो अच्छा रहेगा। 3 लाख का हो जाता है आराम से मंथली। और 3 लैक्स में 5%, 15,000, 15,000 के हिसाब से 5 साल काम करते हो, 75, 1 लाख, 1 लाख का आराम से बन जाता है। ओके, सो एवरीवन एग्री विथ मी? सो 100% अपनी होगी, सो पॉलिसी कंफर्म। तो चलो आगे चलते हैं। आने वाले 4 तारीख को बहुत सारे एजेंट्स की रिक्वायरमेंट थी। बहुत सारे एजेंट्स ने कहा कि विजय भाई कुछ ऐसा डिजाइनिंग चाहिए जिसमें LIC का जीरो से लेके MDRT लेवल तक एक प्रोग्राम चाहिए। तो एजेंट के कहने पे बेसिक टू MDRT जर्नी का एक सेशन शुरू होने जा रहा है। 9 दिन का बेसिक प्रोग्राम है। बेसिक इन द सेंस, आपको पूरा LIC का काम करने का पूरा ट्रेनिंग सिस्टम। नया एजेंट है, पुराने एजेंट है, 10 साल 15 साल, जिसको भी करना है वो कर सकते हैं पुराने में। लेकिन ऑलमोस्टली आपकी एजेंसी किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से आप इसमें सक्सेसफुल बनते हो। पहले दिन में आप जब एजेंसी लेने के बाद जब स्टार्ट करते हो तो प्रोस्पेक्टिंग में क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, कैसे लोगों से बात करनी है, उसके बारे में। दूसरे दिन कम्युनिकेशन में कैसे टॉक स्पीच होनी चाहिए, स्क्रिप्ट कैसे होनी चाहिए, कैसे बोलना है, कितने लेवल पे बोलना है, कौन सा ऑडियो स्क्रिप्ट, इसके पूरे ऑडियो स्क्रिप्ट के साथ मिलेंगे। तीसरे दिन हर प्लान का नॉलेज, 21 प्लस प्लान सिखाए जाएंगे जो स्पेशल प्लान है LIC के, उनके ऊपर डिस्कशन। चौथे दिन कॉम्बिनेशन, चौथे और पांचवें दिन कॉम्बिनेशन, छठवें दिन कंसेप्ट सेलिंग। ऐसा 3 दिन का प्रोग्राम है ये। मतलब 1 2 3 और 4 5 6, ऐसे 35 प्लस कॉम्बिनेशन, 15 प्लस कंसेप्ट सिखाऊंगा मैं कि कैसे डिस्कशन। ऑब्जेक्शन जो है 7वां सेशन, जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होगा उसमें 30 प्लस ऑब्जेक्शन सिखाऊंगा PPT के साथ। ऊपर क्वेश्चन रहेगा, नीचे आंसर, उसके 2 3 आंसर्स और कोशिश करेंगे देने की, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग रहेगी, कंपलसरी वो ग्रुप में आएगी। क्लोजिंग मेथड, लोगों से चेक कैसे मांगना है, कैसे बोलना है, कैसे बात को घुमाना है, कैसे स्टोरीज बतानी है, कैसे प्रेजेंटेशंस देने हैं, कैसे क्लेम्स के ऊपर बात करनी है, कैसे रिजेक्शंस को हैंडल करना है। ऑब्जेक्शन और क्लोजिंग मेथड दोनों अलग पार्ट है, लेकिन दोनों को साइमेंटियसली लेने वाला हूँ। 9वां पॉइंट जो है, 9वां सेशन, जो रेफरेंस सिस्टम है। लोगों से, लोगों के कंधे पे बंदूक रख के बिजनेस कैसे करना चाहते हो, एक ऐसी मेथड जिसको मैं हमेशा नवंबर और दिसंबर में यूज करता हूँ, ये रेफरेंस सिस्टम। और ये पूरा 9 डेज का सीरीज प्रोग्राम है जो होने जा रहा है 4 तारीख को शुरू। 9 डेज का है पूरा, बेसिक स्टार्ट टू MDRT अर्निंग लेवल प्रोग्राम। 4 जून से लेके 12 जून रहेगा। शाम को 7 से 9। रिकॉर्डिंग कंपलसरी है, सेशन लाइव सुनने के बाद कंपलसरी रिकॉर्डिंग अटेंड करनी है। कंपलसरी सुनना ही पड़ेगा क्योंकि नेटवर्क की डिस्टर्बेंस की वजह से आप सुन नहीं पाते हो। ट्रेनिंग मटेरियल प्रोवाइड होगा। इसके अलावा इसकी जो फीस है वो 3,000 कॉस्ट है। मैंने कल तक का एनरोलमेंट दिया था जिसमें 30 मई तक अगर बुकिंग होती है तो आपको 1134 था। आज शाम को, शाम से पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 1134 में ही आपका रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अगर नहीं किए रजिस्ट्रेशन तो आज ही कर दिए, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली बहुत सारे एजेंट्स का रजिस्ट्रेशन इसमें हो चुका है। उनको ग्रुप की लिंक भी बहुत सारे एजेंट्स को दी है, बाकी के लोगों को देनी है। वो आज ग्रुप की लिंक उनके पास पहुंचेगी। लेकिन 1134 ये जो है इंक्लूडिंग GST के साथ ली हुई वैल्यू है। तो ये जो प्रोग्राम है, ये बेसिक्स टू प्रोस्पेक्टिंग, कम्युनिकेशन, प्लान नॉलेज, कॉम्बिनेशन नॉलेज, कंसेप्ट सेलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग मेथड और रेफरेंस सिस्टम, ये 9 डेज का स्पेशल प्रोग्राम है जो होने जा रहा है 4 तारीख को शुरू। तो इसका रजिस्ट्रेशन जो है आपको इस पे करना है 9137246631, आइदर 8239726160 पे। तो इसका रजिस्ट्रेशन आज के पहले कर दीजिए क्योंकि कल से शायद इसकी कॉस्टिंग 3,000 रहेगी, पर डिपेंड करता है अभी। अभी जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है उनके लिए गुड है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया तो उनके लिए मैं आज का ऑफर दे रहा हूँ। बाकी आप डिसाइड कीजिएगा। नितेश भाई आपने भेजा हुआ है ना ऑलरेडी? यस, ओके। यही मेरे मोबाइल नंबर है SDM साहब, 9137246631, ये मेरा मोबाइल नंबर है। और 8239726160, ये मेरा मोबाइल नंबर है। मेरा स्टेटस देखा आपने?
मैं एक नए प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू कर रहा हूँ आप सबके लिए। बहुत सारे एजेंट्स कहते हैं कि आपके ऑलरेडी सब जगह पे देखें, लेकिन जब तक मेरे दिल को सुकून नहीं होता तब तक मैं कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करता हूँ। मैंने उसका कल रात को टेस्टिंग देखा उस सॉफ्टवेयर का, और टेस्टिंग देखने के बाद उसको अपने ब्रांडिंग पे ले रहा हूँ मैं। आप जो एसएमएस भेजते हो, ऐसे एसएमएस मैं खुद आपको भेजूंगा। 50 एक एसएमएस मैंने तैयार करके रखे हैं, वो आपको अपलोड करा के दूंगा उसमें। दूसरी चीज, व्हाट्सएप पे भी अपलोड करा के दूंगा आपका प्रोफाइल वगैरह सब सिस्टम्स। ऑटो एसएमएस सिस्टम्स को मैं लॉन्च कर रहा हूँ। एक दो दिन में आपके पास आ जाएगा। मेरे स्टेटस में कल ही उसको पोस्टर में डाला हुआ था। यस सर, संजय ब्रिट सर आपका आया है। स्टेटस नहीं दिखता है क्योंकि आपका नंबर मैंने सेव नहीं किया। मैं करता हूँ अरविंद भाई, थैंक यू वेरी मच। एनी अदर? 9137246631 ये जीपे नंबर है, फोन पे नंबर है, पेटीएम है। 8239726160, ये भी जीपे, फोन पे, पेटीएम, इस पे आपको पेमेंट सेंड करके आपका रजिस्ट्रेशन बुक करना है। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन। वो कहा जाता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। जब लहर उठती है समंदर में, तो एक नई उम्मीद के साथ, एक नई आशा के साथ आती है। हम सोचते हैं कि साहब तकलीफें बहुत आती है, हम सोचते हैं कि साहब तकलीफें बहुत है, बहुत प्रॉब्लम है घर में, परेशानियां बहुत है। एक कोई भी आदमी पूरी दुनिया में ऐसा दिखा दो जिसको तकलीफ नहीं है। तकलीफों पे परे जब चलते हो, कोई भी तकलीफ तकलीफ जब आती है, कोई भी संकट जब आता है, कोई भी प्रॉब्लम जब आता है, उसको जब पार करके आप चाहते हो, तो जिंदगी में आप एक नया मुकाम पाते हो। तो कभी भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम है ना, जो संकट है, ये आपको कुछ नया सिखाने आता है। उसको पॉजिटिवनेस में जितना लेके चलोगे ना, उतना आपको बिजनेस सक्सेस मिलेगा। अगर ये सोचते चलोगे यार मेरी पॉलिसीज नहीं बन रही है, तो वो नहीं क्यों बन रही है? वो सिखा रही है आपको कुछ अलग। कस्टमर फोन ही नहीं उठा रहा है, वो कुछ सिखा रहा है आपको कि उसमें क्या बदलाव होना चाहिए। लोग रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, वो सिखा रहे हैं आपको कि क्या होना चाहिए। लोगों को प्रेजेंटेशन अच्छे लग रहे, लेकिन क्लोजिंग नहीं हो रही है। वो क्यों नहीं हो रही है? कहाँ गाड़ी अटक रही है? वो प्रॉब्लम्स कहाँ दिख रहा है? उसके ऊपर काम करना जरूरी है। सक्सेसफुल आदमी उस पे काम करता है जो एक नया अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलता है, और हमेशा एक नए अपॉर्चुनिटी के हिसाब से बात करो, नई अपॉर्चुनिटी के हिसाब से चलो, आपको सक्सेस 100% मिलेगा। 100 पॉलिसी में 100 नए नए माइंड को स्टडी करने का चांस चांस मिलेगा। 100 नए लोगों के साथ मुलाकात करने का चांस मिलेगा। 100 नए लोगों को डिजाइन करने का चांस मिलेगा, जिसमें सीखने मिलेगा। इसका नेचर इस तरीके से, मैंने उसको क्या आंसर दिया, उसका नेचर इस तरीके से। जब ये स्टडी करना सीखोगे, चैलेंज के साथ बोलता हूं आपको, एमडीआरटी सीओटी टीओटी लंबी नहीं है, बहुत नजदीक है। क्योंकि सक्सेस उसी के साथ चलता है जो हमेशा लगातार रहता है। एवरीडे काम होना जरूरी है, एवरीडे मार्केट होना जरूरी है, एवरीडे नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि डेली करना सक्सेस का पहला सीढ़ी है, और उसको कंटिन्यूशन में चलाना सक्सेस की आगे की सीढ़ीज है। दरवाजे पे लक्ष्मी आई है, वो ये बोल रही है कि धन आज लेना है, कल लेना है। अगर दरवाजा आज नहीं खोलूंगा तो धन अंदर नहीं आएगा साहब, धन की लक्ष्मी मुझे नहीं मिलेगी। अकाउंट में आज पैसा जीरो है, कोई टेंशन मत लेना, कोई टेंशन मत लेना। दुनिया का सबसे बड़ा पालनहार, जिसके अकाउंट में कुछ भी ना होते हुए भी उसने तो दुनिया को चलाया। सोच के देखिएगा, तुम्हारे पास तो संभालने वाले लोग हैं, उसके पास तो कोई नहीं था। जिंदगी का रोना वही रोता है जो कमजोर बनता है। कमजोर नहीं बनना है, ताकतवर बनना है, क्योंकि रोना नहीं है, हर एक मुश्किलों को लेके चलना है। 100 पॉलिसी एक ऐसी पहल है जिसके साथ दौड़ूंगा, जिसके साथ काम करूंगा, और चलते रहूंगा। हो गया ठीक है, रुकूंगा नहीं, ठहरूंगा नहीं, चलते रहूंगा। क्योंकि रुका हुआ आदमी और ठहरा हुआ आदमी और रुका हुआ पानी दोनों सड़ जाता है। क्योंकि रुक गए
तो माइंड में अलग अलग विचार आएंगे, अलग अलग सोच आएंगी, अलग अलग पॉइंट्स आएंगे, निगेटिविटी भरेगी। इससे माइंड खराब होगा। चलते रहूंगा तो सक्सेस जरूर मिलेगा। ओके। सो अभी भी अगर ये सोच रहे हो कि विजय भाई बेसिक कोर्स ज्वाइन करने का है, क्या बेसिक टू एमडीआरटी ज्वाइन करने का है, मर्जी आपके साथ, मैं तो फोर्स किसी को करता नहीं हूँ। मैं एक ही चीज है भाई, कर लो तो आपका है, नहीं कर लो तो कोई टेंशन नहीं। पैसा अगर 1134 जा रहा है, कोर्स 9 दिन का अटेंड करने के बाद अगर पसंद नहीं आए तो उसका पैसा वापस मिल जाएगा, उसमें कोई टेंशन है। लेकिन ज्ञान मिलता है सब मिनिमम कॉस्ट में। यही कोर्स की फीस लोग 5,000, 10,000, 7,000, 15,000 चार्ज करते हैं। मैं यहाँ पे नॉमिनल 1134 ले रहा हूँ, और ज्यादा भी सीट नहीं लेता हूँ, आपको भी पता है। बाकी मर्जी आपकी है। और आज का लास्ट डेट है साहब, क्लियरली बोल रहा हूँ, लास्ट डेट है। आज बुक कर दो, मर्जी आपकी है। क्योंकि इसके बाद आप बोलोगे विजय भाई मुझे करना है, तो 3,000 रुपये चार्ज लूंगा मैं। क्लियरली बता रहा हूँ, 3,000 लूंगा। बाकी सोच लेना। और ये पहली बार करने जा रहा हूँ, 3,000 लेने जा रहा हूँ। क्योंकि प्रोग्राम आखिरी मोमेंट तक चालू रहता है बुकिंग। और बाद में बहुत सारे एजेंट जब सेशन शुरू होता है फिर बोलते हैं साहब मैं पेमेंट करता हूँ, मेरे को लिंक भेज दो। इस बार ऐसा नहीं होगा। एनी क्वेश्चंस, किसी को कुछ बात करना है? यस, सही। व्हाट्सएप पे हाई कर देना, क्रेडिट कार्ड का लिंक भेजता हूँ। एनी क्वेश्चंस? 100 बीमा पॉलिसी हो सकती है। मोहिनी मैम, 1134 है। अगर मैं उतरा तो 1,000 पॉलिसी कर सकता हूँ, ये मुझे कॉन्फिडेंस है। अगर आप उतरेंगे हो सकती है, पहले उसके ऊपर सोचिएगा। मैं तो तैयार हूँ। और मेरी तो ट्रेन चल पड़ी है 5,000 एजेंट को शतकवीर बनाने की। एक दिन में तो नहीं हो सकती, करनी सोचूं तो हो सकती है। सब कुछ हो सकता है जो अगर मन में चाहूं। उठाने के लिए मैं गिरधर पर्वत भी उठा लूं, उठाने के लिए हिमालय को भी, चलने के लिए हिमालय को भी क्रॉस कर दूं, आसमान में भी ऊंची उड़ान लगा दूं। लेकिन मैंने में मन में चाहत होनी चाहिए कि मुझे ऊंची उड़ान लगानी है। मैं करने के लिए 100 करोड़ का प्रीमियम भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे मन में ठान लेनी चाहिए कि मुझे 100 करोड़ करना है। ये 100 पॉलिसी करने के लिए ट्रेनिंग नहीं ले रहा हूँ, ये ट्रेनिंग थोड़ा अलग है। 100 पॉलिसी का पैटर्न अलग है। 100 पॉलिसी के लिए आप कभी भी मेरे साथ बात कर सकते हो, विजय भाई मैंने इतना डेटाबेस निकाला है, मुझे उसके ऊपर काम करना है, मैं उसमें गाइड करूंगा। आपको 100 पॉलिसी करनी है, वो पैटर्न अलग है। और ये ट्रेनिंग बेसिक का अलग है। बेसिक का ट्रेनिंग सिंपल ये है कि मैं आपको जीरो से लेके एमडीआरटी लेवल तक की पूरी नॉलेज की प्लानिंग देने जा रहा हूँ। और ये ट्रेनिंग थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैंने क्लियर कट बताया कि आप नए एजेंट हो पुराने एजेंट हो, ये ट्रेनिंग हर साल में ये एक जरूरी है। भाई साहब, आज भी आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि मैं प्रोस्पेक्टिंग कहाँ पे लेके आऊं। आज भी सोचना पड़ता है कस्टमर को कॉल कैसे करूं। आज भी सोचना पड़ता है कि क्लाइंट का ये है, उसको क्या प्लान दे दूं। आज भी सोचना पड़ता है कि कस्टमर मेरे पास कैसे आएगा, कंसेप्चुअल सेलिंग कैसे होगी, ऑब्जेक्शन आ रहे हैं उसको कैसे टैकल करूंगा, क्लोजिंग के मेथड्स कैसे आएंगे। आज भी रेफरेंस लेने के लिए डर लगता है साहब। राइडर पे डाउट है? अभी राइडर पे डाउट है तो उसमें क्या दिक्कत है? जिंदगी में अगर ये सोच के चलूंगा कि होगा क्या नहीं होगा, तो सोच लेना नहीं होगा। जिंदगी में ये सोच के चलना कि जो भी होगा सब सही होगा, टेंशन लेने का नहीं, चलते रहे, सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि निगेटिविटी पहले घर करती है, पॉजिटिविटी बाद में। निगेटिव थॉट नहीं आएंगे, वो आएंगे जरूर, आने दो, अच्छा लगने दो, कोई टेंशन नहीं। मैं हमेशा कहता ना, किसी ने बोला नॉट इंटरेस्टेड, सर धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, मजा आ गया, मैं यही चाहता कि आप मेरे को ना बोले। मैं अभी भी आपको बोलता हूँ, किसी ने अगर बुकिंग नहीं किया, थैंक यू वेरी मच, मजा आ गया, टेंशन नहीं है। आपने बुकिंग नहीं किया, आपको लगा कि शायद विजय कुमार पैसा कमाने के लिए मेरे को बुला रहा है मीटिंग के लिए, मर्जी आपकी साहब, कोई टेंशन नहीं है अपने को। और मैं बिंदास बोलता हूँ। और मैं फोर्स भी नहीं करता हूँ। बहुत सारे ट्रेनिंग में आपने देखा रहेगा कि आप अभी आ जाओ, आपको ये मिलेगा, अभी आ जाओ, वो मिलेगा। मैं क्लियर कट हूँ, भाई करोगे आपके लिए है, नहीं करोगे आपकी मर्जी। मैं पैसा कमा रहा हूँ इसके लिए आप मेरे को देंगे, नहीं साहब। अपना लिमिट है, भगवान ने ये काम दिया है, एजेंट का धंधा बढ़े,
दो खुशियां अपने को मिले, दो खुशियां उसको मिले, दैट सिंपल। इंडिया के टॉप मोस्ट एजेंट भी मेरे साथ ट्रेनिंग के लिए बैठते हैं साहब, डिस्कशन के लिए बैठते हैं। मैं ट्रेनर आपको सिंपल सादा हूँ, लेकिन नॉलेज है। ऐसा मत समझो कि ग्रेजुएशन फेल है इसके लिए ये क्या आपने को सिखाया, कि ग्रेजुएशन फेल नहीं है, मेरा एजुकेशन ज्यादा है। लेकिन मैं क्लियर कट हक से बोलता हूँ कि मैंने ग्रेजुएशन फेल किया है। जिंदगी में सफलता उसी के साथ चलती है जो करना चाहता है, बाकी मर्जी आपकी है। ओके। अभी भी अगर लग रहा है कि नहीं साहब ये प्रोग्राम करूँ क्या नहीं करूँ, करूँ क्या नहीं करूँ, तो एक कॉइन लेना, हेड एंड टेल कर देना। अगर छापा काटा कर देना, उसमें छापा आ गया तो नहीं, हाँ आ गया तो हाँ, नहीं आया तो ना, उसकी मर्जी, टेंशन नहीं, 100%। ओके। सो एनी क्वेश्चंस राइडर के ऊपर, क्वेश्चंस है आपका? कौन है राइडर वाले? सुखदेव सिंह जी। राइडर है ना, तीन राइडर है। टर्म राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, और पीडब्ल्यूबी राइडर। अभी बहुत सारे राइडर हैं, लेकिन दो राइडर मैं आपको स्पेशली बताता हूँ, टर्म राइडर और क्रिटिकल इलनेस राइडर। अभी टर्म राइडर क्या है मालूम है? आप जितने समेश्वर की पॉलिसी लेते हो, जितने समेश्वर की आप पॉलिसी लेते हो ना, उतने ही समेश्वर की पॉलिसी आप टर्म राइडर ले सकते हो। टर्म राइडर का मीनिंग क्या है मालूम है? ये एक्स्ट्रा इंश्योरेंस कवर। हाँ गौतम साहब, 2 मिनट में ऑन करता हूँ, जस्ट वेट। टर्म राइडर क्या है कि आपने 10 लाख का पॉलिसी लिया, तो आप एडिशनल 10 लाख का पॉलिसी अगर लेना चाहते हो, तो वो आपको क्या होगा, 10 लाख का एडिशनल पॉलिसी करने के लिए जाओगे तो आपको फाइनेंशियल अंडर रेटिंग आएगा, आपको मेडिकल अंडर रेटिंग आएगा, सब चीज आएगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, 10 लाख लिया तो 10 लाख का टर्म राइडर ले लो, उसके ऊपर सिर्फ मेडिकल लगेगा, आपको फाइनेंशियल अंडर रेटिंग नहीं आएगा, तो हो गया आपका 20 लाख का बीमा कवर। कितना हो गया? 20 लाख का बीमा कवर हो गया। अभी 10 लाख प्लस 10 लाख, 20 लाख। अगर नेचुरल डेथ होती है तो आपके परिवार को 10 लाख प्लस 10 लाख, 20 लाख मिलेगा। और एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 10 लाख प्लस 10 लाख प्लस 10 लाख, 30 लैक्स मिलेगा। और क्रिटिकल इलनेस ऐसा है कि जो 18 डिसीज है, 18 डिसीज है, इन 18 डिसीज में क्या होता है मालूम है? 18 डिसीज में कोई भी अगर एक डिसीज हो जाती है तो परिवार को उतने अमाउंट मिल जाती है, उस अमाउंट की। जैसे 10 लाख की पॉलिसी है और 10 लाख का क्रिटिकल इलनेस एक्स्ट्रा मिलता है, जितना सम एश्योर्ड उतना ही उतने अमाउंट का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। तो ये क्रिटिकल का प्रीमियम भी अलग रहेगा और टर्म राइडर का भी प्रीमियम अलग रहेगा। टर्म राइडर एज ए इक्वल ऑफ द टर्म इंश्योरेंस, वो मैक्सिमम 25 लाख के ऊपर नहीं रहता है, वो रेगुलर प्लान में ही दिया जाता है। लेकिन टर्म राइडर का फायदा होता है साहब, अब आप 50 हजार का प्रीमियम दे रहे हो और 10 लाख के लिए 50 हजार का प्रीमियम दे रहे हो। वही अगर 10 लाख एक्स्ट्रा लेते हो तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 हजार में आपको एडिशनल इंश्योरेंस कवर मिलता है। जो 25 साल अगर आप एडिशनल 3 हजार की सब्जी में बात कर लो साहब, तो 1 लाख रुपए का प्रीमियम में आपको 10 लाख का बीमा कवर एक्स्ट्रा मिलता है। सबसे फायदे का सौदा देता है। और क्रिटिकल इलनेस क्या है मालूम है? क्रिटिकल इलनेस में 10 लाख में अगर वो खर्चा बैठ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप रेगुलर पॉलिसी को भी तोड़ के उसमें काम करवा सकते हो। ये फायदा उसमें होता है। 18 डिसीज है उसमें। अभी एलआईसी में 15 है, बाकी बाहर 18 है। लेकिन 101%, 101% सी भी एलआईसी का पावरफुल आपको जाएगा। गौतम साहब, आपको, आप सबके लिए एक छोटा सा गुड न्यूज देता हूँ। मैंने कल उसका लॉन्चिंग कर दिया। लॉन्चिंग इन द सेंस, ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम होने जा रहा है। आपको एडवांस आज बता रहा हूँ क्योंकि आपकी ट्रेन की टिकट्स वगैरह बुक करनी हो तो। सो वी आर लॉन्चिंग इंश्योरेंस उड़ान 2026, 2 days फुल, 2 full days इंश्योरेंस ग्रोथ ट्रेनिंग प्रोग्राम, 22nd and 23rd अगस्त, ऑफलाइन। बदलो अपना बिजनेस पैटर्न और इनकम का लेवल। 10+ पावरफुल स्पीकर्स अपने अनुभव और ज्ञान और सफल कार्य की पद्धति के साथ साझा करेंगे। मैं हूँ रजनीश झा, प्रशांत सावंत, विकास चर्लेकर, धीरेन्द्र तन्ना, नेहा पालंडे मैम, सीओटी इमीडिएट एजेंट निवेदिता अरवानी मैम। एआई का स्पेशलाइजेशन उनको मैंने बुलाया। और जो मेरे साथ काम करते हैं, जिनको रिजल्ट मिला और उन्होंने क्या पाया अपनी जिंदगी में, ऐसे 16 टाइम्स एमडीआईटी एजेंट अरविंद एलपाले साहब, 5 टाइम्स एमडीआईटी एजेंट प्रज्ञा पावसे लीड एजेंट, और के रामा गंगैया सर फ्रॉम हैदराबाद, 3 टाइम्स गैलेक्सी क्लब। होटल इवेंट रूबी में होगा, दादर ईस्ट मुंबई में। फिजिकल 2 दिन का प्रोग्राम, मॉर्निंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। और
इसकी फीस जो है, उसकी फीस बाय डिफॉल्ट 5,000 रुपीज है प्लस जीएसटी। 100 सीट्स के लिए ही है, ज्यादा सीट्स नहीं है, अर्निंग का प्रोग्राम नहीं है, देने का प्रोग्राम है। यहाँ पे टेक स्क्रीनशॉट। वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी सीबीआई सेंट्रल बैंक का अकाउंट है, इसमें ही पेमेंट से ये करना है। ऑर्गेनाइज मैंने किया है वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी, और को ऑर्गेनाइजर श्रीकांत शेट्टी जी है मेरे दोस्त। 2 दिन जो बदल दे आपके एलआईसी करियर की दिशा। एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, गैलेक्सी क्लब, लीडरशिप, ईआई, कंसेप्ट सेलिंग एंड ग्रोथ, ये हर एक को टॉपिक्स मैंने दिए हैं। ये ब्राउचर आपको थोड़ी दिन में ग्रुप में आ जाएगा, और ये प्रोग्राम होने जा रहा है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है, 22 और 23 अगस्त का प्रोग्राम है। टेक द स्क्रीनशॉट। ये मैं खुद ऑर्गेनाइज किया मैंने। मेरा एक छोटा सा सपना है कि एजेंट जो आ रहे हैं बाहर से, उनके लिए एक 2 दिन का एक अलग प्रोग्राम तैयार करूं, और एक अलग पैटर्न का डिजाइनिंग किया मैंने। इसमें ब्रेकफास्ट, लंच और इवनिंग का हाई टी इंक्लूड है। स्टे इंक्लूड नहीं है, आप एक दिन के लिए स्टे करवा सकते हो, वहां पे अरेंजमेंट हो जाएगा। मतलब दादर में अवेलेबिलिटी बहुत है आपको, इसके लिए मैंने दादर में रखा। ऑडिटोरियम प्रोग्राम नहीं है, ये होटल में रहेगा। और ये प्रोग्राम में आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत कुछ। ये शेयरिंग प्रोग्राम नहीं, नॉलेजेबल प्रोग्राम है। ओके, चलो गौतम साहब, आपको कुछ बात करनी है मेरे साथ? यस, अशोक प्रजापति जी, थैंक यू वेरी मच। गौतम साहब, बात करनी है आपको? कहाँ गौरी गौतम साहब? बोलिए गौतम से। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए ना। सर, एक कॉम्बिनेशन में मैंने कभी सेल नहीं किया है। ये हम्म। कॉम्बिनेशन में जब काम करेंगे तो पॉलिसी आपको डबल डबल तीन तीन पॉलिसी देनी पड़ेगी ना कस्टमर को। कलर की है। फायदा अच्छा हेलो, होता है पॉलिसी डबल देने का। कस्टमर भी कंफ्यूज हो जाएगा ना, इतने पॉलिसी दे रहे हैं फिर वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। उसका एक रीजन बताता हूँ। रीजन हाँ। ये है कि आप जब 10 लाख समय छोड़ दे रहे हो, अभी दस अच्छा। लाख समय छोड़ के अगर एक ही पॉलिसी देते हो तो एक ही बॉन्ड बनेगा। लेकिन 10 लाख की अगर बराबर। 2 पॉलिसी या 3 पॉलिसी अगर देते हैं, तो उसका फायदा ये अच्छा। होता है कि अगर पार्टी को अनफॉर्चुनेटली आगे जाके कोई प्रॉब्लम अच्छा। हो जाती है, फाइनेंशियल क्राइसिस, तो उसमें से एक आध पॉलिसी वो सरेंडर कर देता है, तो उसके फायदे भी होते बराबर हैं। लेकिन 10 लाख की अगर एक ही पॉलिसी है, उसने अगर वो सरेंडर कर दी, तो पूरा नुकसान आपका भी होता है और उसका भी होता है ना। बराबर इसलिए बराबर पॉलिसी स्प्लिट बराबर। होना जरूरी है। ओके ओके, ठीक है, हाँ, थैंक यू सर। पॉलिसी स्प्लिट होना जरूरी है 10 लाख की। मतलब एक 5 लाख समय छोड़ ले रहे हो, तो 3 लाख की एक पॉलिसी, 2 लाख की एक पॉलिसी, ऐसी 2 पॉलिसी करवा दो। क्या होता है मालूम है? आज उसके पास पैसा है, 5 साल के बाद, 4 साल के बाद वो क्या करता है, पैसा भरना बंद कर देता है। इससे क्या हो रहा है मालूम है? फिर वो 5 लाख का पूरा पॉलिसी बंद हो रहा है। लेकिन उसी जगह पे अगर 2 लाख की पॉलिसी बंद हो जाती है, लेकिन 3 लाख की चालू है, तो इंश्योरेंस कवर तो चालू है ना। इसके लिए मैं कहता हूँ कि स्प्लिट होना जरूरी है। 10 लाख है तो उसको 3 में स्प्लिट करते हैं, 2 में स्प्लिट करते हो, अच्छा रहेगा। हाँ, नो डाउट, हायर प्रीमियम, हायर सम एश्योर्ड, हायर प्रीमियम रिबेट डिस्काउंट अच्छा रहता है। लेकिन एक बात बताओ, कस्टमर का नुकसान भी होता है ना साहब। आगे जाके अगर कस्टमर फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, कभी भी, और उसने बोला कि नहीं मुझे पूरा सरेंडर करवा दो, तो उस वक्त क्या करोगे? पूरा का पूरा पॉलिसी सरेंडर करना पड़ेगा आपको, इसके लिए। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? सो कैन वी एग्जिट? सो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, सो उनको ग्रुप का लिंक में थोड़ी देर में भेज दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। जिन्होंने अभी भी सोचा है कि विजय कुमार जी सोच के बताता हूँ, सोच के देखूंगा, सोच के करूंगा, सोच के ट्राई मारूंगा, तो सोच के बता दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है अपने को। ओके, तो टेक द स्क्रीनशॉट, ये ब्राउजर ग्रुप में आज आ जाएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, सो एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस, मेरे साथ कुछ भी बात करनी है फोन पे बात कर सकते हो। सो कैन आई एग्जिट द प्रोग्राम? थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। ओके, वी क्लोज द प्रोग्राम।